हेलो दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन लोग पढ़ रहे हैं आजकल सब्जी विज्ञान। तो सब्जी विज्ञान में अपन लोगों ने अभी तक पढ़ लिया सोलेनेसी कुल की सब्जियां, और उसके बाद अपन लोगों ने कोल क्रॉप पढ़ ली है, और उसके बाद अपन लोगों ने कुछ जनरल वेजिटेबल और पढ़ ली है अपन लोगों ने। अब अपन लोग आगे स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपनी रूट क्रॉप्स। कौन सी रूट क्रॉप्स? यानी कि जड़ वाली सब्जियाँ। तो अपने देखिए भी अपना जो सिलेबस है ना, उसके अंदर है देखिए, जैसे कि अपन लोग बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, जेट, आईसीआर, बीएचयू, या फिर अपन लोग इसे साथ में बोले तो सीयूटी और जेट। इनके अंदर बस दो ही सब्जियां हैं रूट क्रॉप जो आपके सिलेबस में दे रखी है। एक तो है कौन सी, गाजर, और दूसरी आपकी कौन सी, मूली। ये दो ही वेजिटेबल आपको आपके सिलेबस के अंदर दे रखी है, यानी कि कैरेट और रेडिश। देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको दो ही वेजिटेबल दी गई है। लेकिन अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग जो अन्य जड़ वाली सब्जियां होती हैं इनके अलावा उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता कर लेंगे भी ये सब्जियां होती हैं, ये भी जड़ वाली सब्जियां होती हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा लास्ट ईयर अपना जो लास्ट टाइम जेड का पेपर हुआ है उसके अंदर ब्रोकली के अंदर एडिबल पार्ट पूछा गया। तभी ब्रोकली का खाने योग्य भाग क्या होता है, जो कि पुष्पलिका होती है। तो उनके अंदर मेंशन नहीं था बच्चों के कि भी उनको ब्रोकली भी पढ़ना है, गार्ड गोभी भी पढ़नी है, या फिर ब्रुसेल्स स्प्राउट होती है वो भी पढ़नी है, फिर जनरली और भी कोई कोल क्रॉप है उनके बारे में पढ़ना है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ कोल क्रॉप के अंदर दो ही सब्जियां दी गई थी। एक तो अपनी कौन सी, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, और दूसरी अपनी कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। लेकिन फिर भी बाहर से क्वेश्चन आया तो अपन लोग इससे बाहर से नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर मेंशन होता है कोल क्रॉप। कोल क्रॉप यानी कि थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह आपके सिलेबस के अंदर जनरली दिया हुआ है जड़ वाली सब्जियां, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं रेडिश और कैरेट के बारे में दिया हुआ है। तो इनके साथ साथ अपन लोग थोड़ा बहुत देखेंगे अन्य चीजों के बारे में भी। तो मैं आपके सबसे पहले बताना चाहूंगा रूट क्रॉप अपन लोग कहते किसे हैं। अब आपको पता है सब्जियां अपन लोग खाने के पर्पज से काम में लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपन लोग सब्जियां किसे कहते हैं, जो अपने खाने के काम आते हैं, जिन्हें अपन लोग ऐसे प्लांट जिनको अपन लोग टेंडर अवस्था पर तोड़ते हैं और पका करके अपन लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें सब्जी बोल देते हैं। उसी तरह से रूट क्रॉप किसे बोलेंगे दोस्तों, अपन लोग ऐसी सब्जियां जिनका अपन लोग खाने के लिए काम कौन सा भाग लेते हैं, जड़। अगर अपन लोग किसी भी पादप का जड़ है वो खाने के लिए काम में ले रहे हैं तो उसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, रूट क्रॉप, या फिर रूट वेजिटेबल बोल सकते हैं। जैसे कौन कौन सी सब्जियां होती है, तो मैंने आपको दो तो बताई दी है, एक तो गाजर और एक है मूली। चलिए भी देखते हैं कौन कौन सी वेजिटेबल होती है जो रूट क्रॉप के अंदर आती है, या फिर रूट वेजिटेबल के अंतर्गत आती है। सबसे पहले होती है दोस्तों अपनी रेडिश। रेडिश बोलूँ तो मैं जैसे कि मूली। एक नंबर अपनी रूट क्रॉप कौन सी है दोस्तों, रेडिश। दो नंबर पे अगर मैं बात करूं कौन सी आती है, कैरेट, जो कि अपन लोग नॉर्मली पढ़ ही लेते हैं, कैरेट यानी कि गाजर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर अपन लोग थोड़ा सा और बात करें तो अपनी 3 नंबर पे आती है टर्निप। टर्निप यानी कि सलजम, क्या आती है दोस्तों, सलजम, ये भी रूट वेजिटेबल है एक। 4 नंबर पे आती है दोस्तों अपनी कौन सी, 4 नंबर पे आती है अपनी बीट रूट। बीट रूट, बीट रूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर भी क्या है अपनी एक रूट वाली वेजिटेबल, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद अगर अपन लोग आगे देखें तो एक वेजिटेबल है जिसका नाम है क्या, रूटा बागा। क्या नाम है 5 नंबर पे, रूटा बागा। ये रूटा बागा नाम की जो वेजिटेबल है जनरली एक क्रूसीफेरी फैमिली से ही बिलोंग करती है। इसे कॉलीफ्लावर और कैबेज के अंदर क्रॉस करवा करके डेवलप किया गया दोस्तों। तो अपन लोग रूटा बागा के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो ये भी कौन सी, किस तरह की वेजिटेबल होती है अपनी, यह भी एक अपनी रूट वाली वेजिटेबल है। इसके अलावा देखें तो एक 6 नंबर पे याद रख लेना पर्सनिप। ये पर्सनिप नाम की भी एक वेजिटेबल होती है, आपको बस इतना सा याद रखना है। तो आपको सामान्यतः इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता ही होना चाहिए। आपको कल को बोल दे निम्न में से जड़ वाली सब्जी है, अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग तो बस दो ही याद करके जाओगे, एक कौन सी, गाजर और एक मूली। लेकिन उसने गाजर और मूली ऑप्शन में दी नहीं, वहाँ पर दे दिया सलजम और चुकंदर। आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो रूटा बागा और पर्सनिप के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये अपनी जो सारी की सारी वेजिटेबल है दोस्तों कौन सी है, रूट वाली। अगर आपको इसको याद रखने की ट्रिक चाहिए तो आपको याद रखना है स्टार्टिंग की जो 4 वेजिटेबल है दोस्तों, ये आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन चारों को अपन लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, आरसी बेटा। जब भी अपने को कोई पुलिस वाला पकड़ देता है तो अपन लोग क्या कहते हैं, अपने को क्या कहता है वो, बेटा आरसी दिखा। क्या बोलता है, बेटा आरसी दिखा। तो आप लोग याद रखना आरसी बेटा, आर से रेडी, सी से क्या आएगा दोस्तों,
कैरेट। और अपन लोग बात करें बी से तो बीट रूट और टी से टर्निप, आराम से अपन लोग याद रख सकते हैं। तो इस ट्रिक को भी देख लेते हैं अपन लोग। आर से आएगा क्या दोस्तों, रेडिश। सी से आएगा दोस्तों क्या, कैरेट। अगर मैं बात करूं बी की तो बी से आएगा क्या, बीट रूट। क्या आएगा, बीट रूट। और अपन लोग लास्ट में देख लेते हैं टी से क्या आएगा दोस्तों, टर्निप। क्या आएगा, टर्निप। तो आपको ये चीज़ें भी अच्छे से याद रखनी है। तो भी अपनी रूट वाली वेजिटेबल कौन कौन सी होती है। चलिए दोस्तों, अब अपन लोग अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे। अब अपन लोग देखेंगे इन सभी सब्जियों का बोटनिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि वानस्पतिक वर्गीकरण। क्या देखेंगे, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, बोटनिकल क्लासिफिकेशन यानी कि इनका वानस्पतिक वर्गीकरण देखेंगे। इनका वानस्पतिक नाम क्या होता है, इनकी फैमिली क्या होती है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, एडिबल पार्ट क्या होता है, सारी चीजें देखेंगे अपन लोग। अगर मैं बात करूं सभी सब्जियों की, आपको जनरल चीजें मैं सारों की बताऊंगा, लेकिन अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे दो ही वेजिटेबल को, कौन कौन सी, एक तो रेडिश और दूसरी अपनी कौन सी, कैरेट। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। अगर अपन लोग बात करें, सबसे पहले अपनी वेजिटेबल थी जिसका नाम था क्या, रेडिश। क्या नाम था, रेडिश, यानी कि मूली। और इसी के साथ मुझे याद आता है, अपन लोग हिंदी मीडियम बेंच में पढ़ रहे हैं तो अपन लोग हिंदी में लिख लेते हैं। तो आपको याद रखना है जो मूली होती है इसका बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों, रेफिनस सेटाइवस। रेफिनस सेटाइवस, रेफिनस सेटाइवस क्या होता है, इसका बोटनिकल नेम होता है। और इसकी अगर अपन लोग देखें फैमिली, इसकी फैमिली या फिर कुल क्या होता है दोस्तों, इसका फैमिली या फिर कुल होता है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी का दूसरा नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्या होता है दोस्तों, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है अपनी कौन, रेडिश, यानी कि मूली। एक नंबर पे रूट क्रॉप आ गई अपनी। दो नंबर पे देखिए दोस्तों कौन सी आती है, दो नंबर पे आती है आपकी क्या, गाजर। गाजर जनरली जिसे आप लोग कैरेट के नाम से जानते हो, किस नाम से जानते हैं अपन लोग, कैरेट के नाम से अपन लोग इसे जानते हैं। अगर मैं बात करूं जो कैरेट होती है इसका बोटनिकल नेम क्या दोस्तों, इसका वानस्पतिक नाम और इसकी फैमिली देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे कैरेट का बोटनिकल नेम क्या होता है तो क्या होता है, डोकस कैरोटा। क्या होता है, डोकस कैरोटा। डोकस कैरोटा क्या होता है दोस्तों, इसका वानस्पतिक नाम होता है। और इसका कुल आपको याद रखना है अभी, इसका कुल क्या होता है दोस्तों, एपीएससी या फिर अम्बेलिफेरी। एपीएससी या फिर अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरी इसकी फैमिली होती है दोस्तों, एपीएससी या फिर अम्बेलिफेरी। दी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अम्बेलिफेरी या फिर एपीएससी फैमिली से और कौन कौन बिलोंग करता है, तो आपको मैं एक बार के लिए याद दिला देता हूं, अपन लोगों ने कल ही पढ़ा था कौन कौन बिलोंग करता है। एक गाजर अपनी, धनिया, सौंफ और अपना जीरा, और जीरा। ये तीनों के तीनों बीजीय मसाला किससे बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये तीनों के तीनों बीजीय मसाला अपने बिलोंग करते हैं कौन सी फैमिली से, एपीएससी या फिर अम्बेलिफेरी से। तो अपनी दो वेजिटेबल तो ये आ गई। नेक्स्ट देखते हैं अपनी और कौन कौन सी वेजिटेबल थी। नेक्स्ट थी दोस्तों अपनी कौन सी, टर्निप। कौन सी थी दोस्तों, टर्निप। टर्निप यानी कि सलजम। क्या थी दोस्तों, सलजम। सलजम को अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, टर्निप। इसका बोटनिकल नेम क्या होता है, इसका बोटनिकल नेम होता है दोस्तों ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा के नाम से अपन लोग किसको जानते हैं दोस्तों, सलजम या फिर टर्निप को जानते हैं। और इसकी फैमिली क्या होती है, आपको पूछे इसकी फैमिली या फिर कुल क्या होता है तो क्या होता है, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी। तो आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये आगे अपनी क्या, टर्निप या फिर सलजम। 4 नंबर पे अपनी वेजिटेबल आती है जिसका नाम है दोस्तों बीट रूट। क्या नाम है, बीट रूट। अब देखिएगा दोस्तों, बीट रूट को अपन लोग किस नाम से जानते हैं, चुकंदर। चुकंदर के नाम से अपन लोग जानते हैं किसको, बीट रूट को। आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं बात करूं बीट रूट का बोटनिकल नेम क्या होता है, देखो इनके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है सब कुछ। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों, बीटा वुल्गेरिस। क्या होता है, बीटा
वुल्गेरिस। बीटा वुल्गेरिस के नाम से अपन लोग किसको जानते हैं दोस्तों? बीट रूट को। इसकी फैमिली दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो अपना बथुआ होता है ना और खर बथुआ होता है, उसी फैमिली से बिलोंग करता है। बथुआ यानी कि चिनोपोडियम एल्बम, यानी खर बथुआ यानी कि चिनोपोडियम मुरेली, आप लोग खरपतवारों में पढ़ते हो। तो इसकी फैमिली कौन सी होती है दोस्तों? इसकी फैमिली होती है चिनोपोडियसी। चिनोपोडियसी। चिनोपोडियसी फैमिली का दूसरा नाम आपको याद रखना है, क्या होता है दोस्तों? अमेरेंथसी। क्या होता है? अमेरेंथसी। अमेरेंथसी के नाम से अपन लोग कौन सी फैमिली को जानते हैं दोस्तों? चिनोपोडियसी फैमिली को जानते हैं। तो ये अपनी मुख्य कौन सी आ गई? 4 वेजिटेबल क्रॉप है, 4 रूट क्रॉप आ गई है दोस्तों, जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट अपनी कौन सी थी? पर्सनिप। 5 नंबर पे कौन सी थी दोस्तों? पर्सनिप। ये जो पर्सनिप नाम की वेजिटेबल होती है, अगर अपन लोग बात करें इसका बोटनिकल नेम, तो आपको याद रखना है पर्सनिप का बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों? पेस्टिनाका सेटाइवा। पेस्टिनाका सेटाइवा। पेस्टिनाका सेटाइवा के नाम से अपन लोग दोस्तों किसको जानते हैं? पर्सनिप को जानते हैं। और इसकी फैमिली कौन सी होती है? इसकी फैमिली भी कौन सी होती है दोस्तों? एपीएसी। एपीएसी फैमिली से बिलोंग करती है कौन सी वेजिटेबल? अपनी पर्सनिप। तो ये 5 वेजिटेबल आपको अच्छे से याद रखनी है। और लास्ट और फाइनल अपनी अगर अपन लोग बात करें वेजिटेबल कौन सी थी, तो वो थी कौन सी दोस्तों? रूटा बागा। कौन सी थी? रूटा बागा। अरे भाई आजा यार, कभी कभार ये बोर्ड भी नखरे करने लग जाता है दोस्तों। ये लोग छोटा नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पर सही। नेक्स्ट वेजिटेबल कौन सी है दोस्तों अपनी? 6 नंबर पे वेजिटेबल आती है दोस्तों अपनी रूटा बागा। नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, रूटा बागा। ये जो रूटा बागा नाम की वेजिटेबल होती है दोस्तों, इसका बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों? बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम की, तो वो क्या होता है दोस्तों? ब्रेसिका नेफोब्रेसिका। ब्रेसिका नेफोब्रेसिका। ब्रेसिका नेफोब्रेसिका इसका वानस्पतिक नाम होता है। और इसका कुल या फिर बोले तो अपन लोग फैमिली होता है दोस्तों क्या? क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी क्या होती है दोस्तों? इसकी फैमिली होती है। तो आपको मैंने 6 की 6 जो अपनी वेजिटेबल क्रॉप थी दोस्तों, उनके बोटनिकल नेम बता दिए हैं, जो कि आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। आपको दोस्तों मैंने ये भी बताया था स्टार्टिंग के अंदर, तो अपनी रूटा बागा नाम की वेजिटेबल होती है, ये क्या है दोस्तों? एक अंतरजातीय संकरण से ही बनाई गई है। क्या आपको सही से आवाज़ आ रही है? एक बार मैं आवाज़ दोबारा चेक कर लेता हूँ दोस्तों। अगर आपको आवाज़ सही से आ रही है तो अपन लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, इस माइक को मैं अपने पैरों में उलझा लेता हूँ, फिर मेरे यह डर रहता है अंदर ही अंदर कि भाई कहीं माइक से तार वार नहीं अट गया, वो पूरी की पूरी क्लास ऐसी हो जाए जिसमें आवाज़ ही नहीं आए। उस चक्कर में थोड़ा ध्यान रखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपन लोग बात कर रहे थे किसकी? रूटा बागा की। तो रूटा बागा के अंदर आपको दोस्तों एक बात ये भी याद रखनी है कि यह 2 वेजिटेबल का क्रॉस है। किस किस का? वो भी अपन लोग देख लेते हैं। एक तो है अपनी कौन सी? रेडिश। कौन सी है दोस्तों इसमें? रेडिश। रेडिश की बात करूं तो मैं मूली, यह है मूली और कैबेज का, मूली क्रॉस कैबेज। कैबेज की बात करें तो पत्ता गोभी। इन दोनों का क्या होती है दोस्तों? यह क्रॉस होती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, इसे हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये थी आपकी कौन सी? रूटा बागा। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे दोस्तों इनके फ्रूट टाइप, या फिर अपन लोग एडिबल पार्ट, या फिर इनफ्लोरेसेंस। चलिए भी दोस्तों इन सब के अंदर अपन लोग देख लेते हैं फल प्रकार। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनके अंदर गुणसूत्र संख्या 2 = 2। अगर मैं बात करूँ दोस्तों गाजर के अंदर,
जो गाजर होती है दोस्तों उसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो गाजर होती है और मूली होती है, गाजर और मूली, इन दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं दोस्तों, 18 और 18। इसके बाद अगर अपन लोग देखें टर्निप यानी कि सलजम, क्या देखें दोस्तों, सलजम, तो आपको याद रखना है दोस्तों सलजम के अंदर गुणसूत्र संख्या होती है 20। और बात करें किसकी, चुकंदर की, तो चुकंदर के अंदर दोस्तों कितने होते हैं, 18। रोटा बागा और पर्सनिप आप लोग याद रखना चाहो तो रख लेना, बाकी इतना नहीं पूछता है, फिर भी अपन लोग देख लेते हैं। जो अपना पर्सनिप होता है इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं इस वेजिटेबल में 22। और रोटा बागा, रोटा बागा ये जो वेजिटेबल होती है इसमें होते हैं 38 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो आपको इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या अच्छे से याद रखनी है। जैसे कि गाजर में 18, मूली में 18। अपने काम तो कौन से आएंगे, स्टार्टिंग के 2 ही आएंगे दोस्तों, आपके सिलेबस में 2 ही वेजिटेबल दे रखी है, तो गुणसूत्र संख्या इनकी याद रखना, गाजर और मूली की 18। इसके बाद सलजम की 20 और उसके बाद देखिए चुकंदर में वापस से 18 और पर्सनिप में 22 और रूटा बागा ये तो क्रॉस है भाई, तो ज्यादा गुणसूत्र रखेगी, कितने 38। ये आते हैं दोस्तों इनके अंदर क्या, अपनी गुणसूत्र संख्या। अब अपन लोग देखते हैं आगे। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे पढ़ेंगे अपन लोग क्या, इनके अंदर फ्रूट टाइप, फल प्रकार। अब फ्रूट टाइप को याद करने की एक ट्रिक बताता हूं आपको, मैं पहले बोलूंगा आप लोग बस सुनना। आपको पता है जो अपनी अम्बेली फेरी फैमिली होती है, जैसे अपन लोग एपीएससी फैमिली के नाम से भी जानते हैं, कौन सी फैमिली, एपीएससी या फिर अम्बेली फेरी। उसके अंदर अपने तीनों बीजीय मसाला आते हैं मेथी को छोड़ करके, और गाजर आती है। तो इनके अंदर सदैव फ्रूट टाइप क्या रहता है दोस्तों, सीजोकार। क्या रहता है, सीजोकार। ये तो याद हो गया, 4-5 का एक साथ ही। इनमें इनफ्लोरेसेंस क्या रहता है, अम्बेल। चलो ठीक है। तो ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली होती है, उदाहरण के लिए सरसों ले लो, कोल क्रॉप ले लो, इन सब के अंदर दोस्तों फ्रूट टाइप क्या होता है, सिलिकुआ। क्या होता है, सिलिकुआ। अगर मैं बात करूं, एक छोड़ दो बस, अपना जो चुकंदर है ना, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, इनके अंदर चिनोपोडियसी के अंदर, उसके अंदर फ्रूट टाइप क्या होगा, बोल या फिर कैप्सूल। ये लो सारे के सारे फल प्रकार तो याद हो गए। कैसे हो गए, देखो मैंने बोला था सबसे पहले अम्बेली फेरी फैमिली, तो गाजर कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसमें फल प्रकार क्या होगा दोस्तों, सीजोकार। क्या होगा, सीजोकार। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं मूली, तो मूली कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, मूली की फैमिली होती है ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी। तो इसके अंदर फल प्रकार क्या होगा दोस्तों, इसमें फ्रूट टाइप होगा अपना क्या, सिलिकुआ। सिलिकुआ, जैसे अपन लोग फली भी बोल देते हैं। अब एक चीज देखना तुम लोग, सिलिकुआ और किस किस में होता है, तो सारी की सारी ब्रेसिकेसी फैमिली में, यानी कि सरसों। इसके बाद देखें तो अपनी कौन सी आती है, सरसों, कोल क्रॉप, और क्या जाता है अपना, कोल क्रॉप। कोल क्रॉप में क्या क्या आएगी अपनी, फूल गोभी और पत्ता गोभी। मुख्य रूप से आपको 2 ही याद रखनी है, फूल गोभी और पत्ता गोभी, क्योंकि जब मैंने आपको कोल क्रॉप करवाई थी तो उसके अंदर भी बताया था उनके अंदर फ्रूट टाइप क्या होता है दोस्तों, सिलिकुआ होता है। तो आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद रख सकते हो। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें तो अपना 3 नंबर पे आता है दोस्तों क्या, सलजम। सलजम बोलूँ तो मैं टर्निप, टर्निप की फैमिली भी कौन सी थी, तो उसकी फैमिली थी ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी। तो आपको मैंने बताया है ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर क्या होता है, सिलिकुआ। इसका भी फ्रूट टाइप क्या आ जाएगा, सिलिकुआ। इसके बाद देखें अपन लोग अपनी मुख्य रूप से 4 नंबर वेजिटेबल कौन सी थी दोस्तों, चुकंदर। चुकंदर का जिसे अपन लोग बीट रूट के नाम से जानते हैं, इसमें फल प्रकार क्या होता है, तो आपने चुकंदर को देखा है क्या दोस्तों, क्या आपने चुकंदर को देखा है। जो चुकंदर होता है एक बोल के जैसा होता है, बोल जानते हो, जैसे कि अपन लोग बॉल फेंकते हैं उस जैसा होता है ना। तो आप लोग इससे याद रखना, चुकंदर के अंदर फल प्रकार क्या होता है दोस्तों, कैप्सूल। क्या होता है, कैप्सूल। क्या होता है दोस्तों, चुकंदर के अंदर फल प्रकार होता है। तो आपके सारे के सारे फ्रूट टाइप आगे जो अपनी रूट क्रॉप होती है उनके, आप इतना याद रख लीजिएगा, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों। ये आगे दोस्तों अपने फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप के बाद आप नेक्स्ट लिखोगे क्या, इनफ्लोरोसेंस, यानी कि पुष्पक्रम। किसके अंदर पुष्पक्रम है, कैसा होता है। अगला पॉइंट आता है आपका क्या, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम जैसे कि अपना इनफ्लोरोसेंस। पुष्पक्रम किसे कहते हैं दोस्तों, जो अपनी ब्रांच होती है उसके ऊपर फ्लावर होती है, वो किस वे के अंदर या फिर किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, किस तरीके से व्यवस्थित है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, पुष्पक्रम। तो अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी,
मूली की। तो मूली आपको पता है कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, क्रूसीफेरी से। तो इसमें पुष्पक्रम क्या होगा दोस्तों, रेसिन। क्या होगा, रेसिन। अब अपन लोग और याद कर लेते हैं इसके साथ, पीछे भी अपन लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको पूछे सरसों के अंदर, किसमें, सरसों में, अगर आपको पूछे कोल क्रॉप, तो कोल क्रॉप में भी क्या होता है दोस्तों, पुष्पक्रम कैसा होता है, रेसिन। लेकिन कोल क्रॉप में एक अपवाद था, आपको याद होगा, और अपवाद क्या था अपना, पत्ता गोभी। तो कोल क्रॉप में क्या था, एक अपवाद था, और अपवाद कौन था, केबेज यानी कि पत्ता गोभी। क्योंकि पत्ता गोभी के अंदर पुष्पक्रम कैसा था दोस्तों, केटकिन। केटकिन इन्फ्लोरेसेंस किसमें था दोस्तों, पत्ता गोभी में। तो आप लोग इस चीज को भी याद अच्छे से रखें लेना। अब अपन लोग बात करें मूली से आगे, तो नेक्स्ट अपनी क्रॉप कौन सी थी दोस्तों, गाजर। कौन सी थी, गाजर, यानी कि कैरेट। कैरेट के अंदर अगर मैं बात करूं इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है दोस्तों, आपको अब देखो दोबारा बोल रहा हूं मैं, एपीएससी या फिर अम्बेलिफेरी फैमिली के अंदर पुष्पक्रम कैसा होता है, अम्बेल। कैसा होता है दोस्तों, अम्बेल। तो इसके अंदर पुष्पक्रम कैसा है, अम्बेल। अच्छे से याद रखना इसको। और इसके अलावा भी अपन लोग इसके उदाहरण देखें तो आप लोगों को याद रखते हैं। इसके उदाहरण बताऊं मैं आपको, तो अम्बेल के अंदर गाजर आ गया अपना, धनिया, सौंफ, जीरा और प्याज। और इसके अंदर भी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्या, प्याज। क्योंकि प्री पीजी के अंदर पूछा गया, प्री पीजी सही 2022 के अंदर पूछा गया था कि प्याज के अंदर पुष्पक्रम क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, अम्बेल। तो अपना किस गाजर में पुष्पक्रम कैसा आ गया, अम्बेल। गाजर के बाद अगर मैं बात करूं आप लोग याद रख सकते हो टर्निप यानी कि सलजम। सलजम कौन सी फैमिली से, ब्रेसिकेसी से। तो इसमें भी इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा दोस्तों, रेसिन। कैसा होगा दोस्तों, रेसिन। और इसके बाद अपना लास्ट था कौन सा, चुकंदर। भाई चुकंदर की फैमिली तो अलग थी, कौन सी थी, चिनोपोडियसी। चिनोपोडियसी या फिर अमेरेंथिसी। तो इसके अंदर भी पुष्पक्रम कैसा होगा दोस्तों, इसमें होगा स्पाइक। क्या होगा दोस्तों, स्पाइक। आपको ये चीजें इनके पुष्पक्रम से संबंधित याद रखनी है। अब अपन लोग देखते हैं, इसका फ्रूट टाइप देख चुके हैं, इनके पुष्पक्रम देख चुके हैं। अब देखते हैं इनमें एडिबल पार्ट। दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों मैं, पुष्पक्रम रखने याद रखने की ट्रिक क्या थी अपनी, मूली और अपना सलजम, ये दोनों कौन सी फैमिली से हैं, ये दोनों के दोनों ब्रेसिकेसी फैमिली से हैं। इसके अलावा सरसों भी ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली, कोल क्रॉप भी अपनी ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली की है। तो इन सब में इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, रेसिन। ठीक है दोस्तों, चुकंदर याद रखना था आपको, स्पाइक। गाजर कौन सी से, एपीएससी या फिर अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसमें पुष्पक्रम होता है अम्बेल। इसमें धनिया, सौंफ, जीरा, ये तीनों तो कौन सी फैमिली से हैं, ये भी गाजर वाली फैमिली यानी कि एपीएससी या फिर अम्बेलिफेरी फैमिली से हैं। तो इनमें पुष्पक्रम कैसा हुआ, अम्बेल। और प्याज आपको याद रखना था, प्याज के अंदर इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है दोस्तों, अम्बेल। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग बढ़ते हैं आगे। अब अपन लोग देखेंगे इनके अंदर क्या, एडिबल पार्ट। देखिए दोस्तों, अब इसमें देखते हैं अपन लोग खाने योग्य भाग। तो आपको निश्चय ही आपको ये बात तो पता ही होगी, इन सब में एडिबल पार्ट क्या होगा, एडिबल पार्ट, खाने योग्य भाग इनमें क्या होगा दोस्तों। अब देखो ये जड़ वाली सब्जी हैं, तो एडिबल पार्ट सबके सब में क्या है दोस्तों, रूट। इन सब में खाने योग्य भाग क्या है, रूट। अब आपको पता है रूट होती है मिट्टी के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, रूट के अंदर ना थोड़ा बहुत भोजन का संचय होगा, कार्बोहाइड्रेट का संचय होगा। इस वजह से वो अपना आकार व आकृति बदल लेती है। क्या करती है, भूमिगत जो जड़ें होती हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट या फिर भोजन का संचय होता है। इस वजह से वो अपने साइज और शेप के अंदर डिफरेंस ले आती है, फिर परिवर्तन कर लेती है। उसे अपन लोग बोलते हैं रूट मॉडिफिकेशन, जड़ों का रूपांतरण। तब अपन लोग देखते हैं किस तरह के एडिबल पार्ट होते हैं, फिर किस तरह के जड़ रूपांतरण होते हैं इनमें। अब मैंने आपको एक बात तो बता दी, एडिबल पार्ट क्या है इनके अंदर, रूट। और रूट का क्या होता है दोस्तों, इनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन बोले तो रूपांतरण। इनके अंदर जड़ें होती है वो विभिन्न आकार की हो जाती है। अब मैं सबसे पहले आपको एक उदाहरण से बताता हूं, जैसे कि गाजर। गाजर में खाने योग्य भाग होता है दोस्तों रूपांतरित जड़। क्या होता है, रूपांतरित जड़। और ये रूपांतरित जड़ किस आकार की होती है, तो आपको याद रखना है यह कोनिकल शेप की होती है। कौन से शेप की,
कोनिकल शेप की होती है। मैंने आपको ये प्रवर्धन के अंदर बता दिया था। कोनिकल शेप कैसा होता है, ऐसा होता है दोस्तों, शंक्वाकार होती है। किसके अंदर, अपने गाजर के अंदर। और अपन लोग पूरी की पूरी जड़ को ही तो खा जाते हैं, तो आपको याद रखना है गाजर में रूट मॉडिफिकेशन कैसा है, कोनिकल शेप। 2 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आती है अपनी क्या, मूली। मूली के अंदर देखिए दोस्तों, जड़ रूपांतरण कैसा है, फ्यूजीफॉर्म। कैसा है, फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म भी क्या है, अपना एक जड़ रूपांतरण है। तो फ्यूजीफॉर्म आकृति कैसी होती है, आपको याद रखना है। गाजर सदैव ऊपर से तो क्या होती है दोस्तों, स्टार्टिंग से मिट्टी के पास से तो होती है संकरी, बीच से हो जाती है दोस्तों ये मोटी, और नीचे जाके वापस से क्या हो जाती है, ये संकरी हो जाती है। तो इसे अपन लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इस आकार को अपन लोग, इस आकार को अपन लोग बोलते हैं क्या, फ्यूजीफॉर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्यूजीफॉर्म। ऊपर से पतली, बीच से मोटी, और वापस नीचे से पतली, ये क्या होता है दोस्तों अपना फ्यूजीफॉर्म। मूली के बाद आता है दोस्तों अपना क्या, सलजम। सलजम में भी खानी होगी भाग, रूपांतरित जड़। और ये क्या था दोस्तों, चुकंदर। इन दोनों के अंदर दोस्तों सेम होता है अपना रूट मॉडिफिकेशन। वो क्या होता है दोस्तों, उसे अपन लोग बोलते हैं क्या, नेपीफॉर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेपीफॉर्म। रूट मॉडिफिकेशन कैसा होता है दोस्तों, नेपीफॉर्म। अब नेपीफॉर्म कैसा होता है, चुकंदर और आपने सलजम देखा होगा, इस तरह से गोलाकार आकृति सी होती है। ये क्या आ गया दोस्तों अपना नेपीफॉर्म। तो एडिबल पार्ट क्या है इन तीनों के अंदर, मॉडिफाइड रूट, रूपांतरित जड़ें अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनके अंदर खाते हैं। बात करूं गाजर और मूली के अंदर, तो गाजर के अंदर कोनिकल शेप रूट मॉडिफिकेशन होता है, मूली के अंदर फ्यूजीफॉर्म, सलजम और चुकंदर के अंदर नेपीफॉर्म। ये आगे दोस्तों अपने सारे के सारे क्या, एडिबल पार्ट। और इसके साथ अगर अपन लोग आगे देखें तो आगे अपन लोग इसके अंदर पढ़ सकते हैं दोस्तों क्या, पोलिनेशन। एक साथ इनमें क्या डिस्कस कर सकते हैं अपन लोग, पोलिनेशन। पोलिनेशन यानी कि इनमें परागण कैसा होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों इनके अंदर क्या होता है, पर परागण होता है। अगर अपन लोग देखें इनके अंदर पोलिनेशन, पोलिनेशन यानी कि परागण। अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी, परागण की, तो आपको एक चीज याद रखनी है, जितनी भी अपनी ये रूट वेजिटेबल है सब में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। यानी कि पर परागण क्या होता है दोस्तों, पर परागण इन सब के अंदर होता है। अगर अपन लोग बात करें इनमें पर परागण के लिए वेक्टर क्या होता है या फिर मीडिएटर क्या होता है, तो इनके अंदर पोलिनेटर एजेंट कौन होता है दोस्तों, इनके अंदर पोलिनेटर एजेंट होता है विंड। यानी कि इनके अंदर सभी के अंदर पर परागण किसके द्वारा होता है दोस्तों, इनमें पर परागण होता है हवा के द्वारा। हवा के द्वारा परागण नर पुष्प से मादा पुष्प के पास में जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रख लेनी है, जो अपना बीट रूट है, कौन दोस्तों, बीट रूट। बीट रूट बोले तो जैसा अपना बेटा वैसा ही रूट, यानी कि चुकंदर। चुकंदर के अंदर दोस्तों देखिएगा, आपको याद रखना है पोलिनेटर एजेंट क्या होता है दोस्तों चुकंदर में होता है दोस्तों हवा। हवा के द्वारा यानी कि विंड के द्वारा क्या होता है दोस्तों, इन सब के अंदर क्या होता है, बीट रूट में क्या होता है दोस्तों, अपना पर परागण होता है। और यहाँ पर आप हवा नहीं दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर कीजिए हनी बी। इन सब के अंदर दोस्तों हनी बी यानी कि अपनी मधुमक्खी होती है, इसके द्वारा क्या होता है, पर परागण होता है। तो ये आप सभी दोस्तों को याद रखना है। जो अपनी जड़ वाली सब्जियां होती हैं इन सब के अंदर क्या होता है, पर परागण होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। सभी के अंदर हनी बी मधुमक्खी के द्वारा होता है, सिवाय किसके, बीट रूट यानी कि अपना जो चुकंदर होता है दोस्तों, इसके अंदर किसके द्वारा, हवा के द्वारा पर परागण होता है। चलिए भी दोस्तों अब अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपन लोग इनके अंदर पढ़ सकते हैं दोस्तों क्या, सीड रेट। सबके साथ में एक बार अपन लोग सीड रेट देख लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको मैक्सिमम चीजें एक साथ याद करवाना। तो सीड रेट की बात करें अपन लोग क्या, बीज दर की, तो आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कैरेट, जो कैरेट यानी कि अपनी गाजर के अंदर सीड रेट कितनी होती है दोस्तों, 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आती है अपनी मूली यानी कि रेडिश के अंदर कितनी होती है दोस्तों, रेडिश के अंदर आपको याद रखना है दोस्तों 9 से 12 किलो।
9 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर क्या होती है, रेडिस के अंदर बीज दर होती है। इसके बाद अपन लोग देखें तो टर्निप, टर्निप बोले तो सलजम, सलजम के अंदर दोस्तों 3 से 4 किलो, कितनी, 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर क्या होती है दोस्तों, बीज दर होती है। फिर बचा अपना क्या, बीट रूट, तो बीट रूट के अंदर दोस्तों कितनी होती है, बीट रूट के अंदर आपको याद रखना है 7 से लेकर के 9 किलो प्रति हेक्टेयर सीड रेट होती है। सीड रेट बोले तो बीज दर। और ये इंग्लिश दोस्तों ज़्यादा नहीं है, आप इतनी इंग्लिश तो नोट डाउन कर सकते हो, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ चलो आपकी सहूलियत के लिए। गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, इन सब की मैंने आपको सीड रेट बता दी है। अब मुझे पता है आप लोग बोलोगे सर रेडिस के अंदर 2 तरह की सीड रेट होती है। बिल्कुल बेटा, 2 तरह की सीड रेट होती है रेडिस के अंदर, एक तो होती है 6 से 8 और एक होती है कितनी, अपनी 8 से 12। अपन लोग वो भी देख लेंगे सारी की सारी। रेडिस के अंदर 2 तरह की वेराइटियाँ होती है, एक तो एशियाटिक वेराइटी होती है, एक यूरोपियन वेराइटियाँ होती है। जब अपन लोग रेडिस को अलग से पढ़ेंगे तब ये सारी की सारी बातें अपन लोग करेंगे। तो ये आ गया भी अपना क्या, सारी की सारी जो अपनी रूट क्रॉप थी उनकी जनरल इन्फॉर्मेशन। एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि इतनी चीजें अपने को रूट क्रॉप से संबंधित पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा रूट क्रॉप यानी कि जड़ वाली सब्जियां कितनी होती हैं, मुख्य रूप से आपको 6 याद रखनी है। ट्रिक क्या है, आरसी बेटा, 4 सब्जियां आपको सीधी याद हो जाएगी। आपके सिलेबस में कितनी है दोस्तों, तो आपके सिलेबस में मात्र और मात्र 2 सब्जियां दे रखी है, एक तो कौन सी, रेडिश और एक कैरेट। रेडिश बोले तो मूली, कैरेट बोले तो गाजर, ये दोनों आपके सिलेबस में है। लेकिन फिर भी अगर अपन लोग याद करें तो मुख्य रूप से अपने को 4 सब्जियां तो याद रखनी है। 2 माइनर वेजिटेबल और याद कौन सी रख लोगे, तो लोगे टर्निप और सलजम। लेकिन नाम तो आपको सबके याद रखने पड़ेंगे, तो क्या आएगी, रूटा भागा और पर्सनिप को भी अपन लोग याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसकी, मूली की, उसके बाद गाजर, सलजम, चुकंदर, रूटा भागा, पर्सनिप, सारी की सारी क्या है, अपनी रूट क्रॉप है। आगे देखिएगा, आगे आते हैं इनका बोटनिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि इनका अपन लोग पढ़ेंगे वानस्पतिक वर्गीकरण। सबसे पहले देखिए आपको क्या दे रखा है, रेडिस मूली, रेफेनस सटाइवस इसका वानस्पतिक नाम होता है, फैमिली होती है ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी। इसके बाद देखिए गाजर, बोटनिकल नेम होता है डोकस कैरोटा, फैमिली होती है एपियसी या फिर अम्बेलिफेरी। इस फैमिली से और कौन कौन बिलोंग करता है, धनिया, सौंफ और जीरा, ये सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं दोस्तों, अपनी एपियसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों टर्निप यानी कि सलजम, सलजम को बोलते हैं अपन लोग ब्रेसिका रापा। इसकी फैमिली कौन सी होती है, ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी। इसके बाद देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट आता है अपना बीट रूट, बीट रूट को बोलते हैं अपन लोग क्या, चुकंदर, और बोटनिकल नेम होता है बीटा वुल्गेरिस। मुझे पता है मेरी लिखाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम लोग बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लोगे, और मुझे ये भी विश्वास है मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है। तो आपको कुछ लगे शब्दों में ऊपर नीचे तो खुद से कर लेना भाई, ठीक है, इतना तो कर ही लोगे यार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिखता हूँ। तो बीट रूट का बोटनिकल नेम बीटा वुल्गेरिस, फैमिली चिनोपोडियसी या फिर अमेरेंथेसी। अब याद रखना है चिनोपोडियसी का दूसरा नाम अमेरेंथेसी, क्रूसीफेरी का ब्रेसिकेसी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वेजिटेबल अपनी पर्सनिप, तो पेस्टिनाका सेटाइवा इसका बोटनिकल नेम होता है, इसकी फैमिली भी एपियसी। अगली वेजिटेबल है रूटाबागा, बोटनिकल नेम ब्रेसिका नेफोब्रेसिका, फैमिली कौन सी है इसकी, क्रूसीफेरी। और रूटाबागा होती है केबेज और रेडिस के अंदर क्या होती है, संकरण से उत्पन्न हुई है। तो आपको याद रखना है मूली और पत्ता गोभी के संकरण से उत्पन्न कौन सी जड़ वाली सब्जी हुई, तो कौन सी हुई, रूटाबागा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपनी गुणसूत्र संख्या, इनमें क्रोमोसोम नंबर। गाजर में कितने होते हैं, 18, मूली के अंदर भी 18, सलजम में 20, चुकंदर में 18, पर्सनिप 22, रूटाबागा 2 क्रॉस थे तो ज्यादा हो गए 38 गुणसूत्र। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपनी स्लाइड खाली है शायद, फिर आता है फ्रूट टाइप। गाजर कौन सी फैमिली से, एपियसी या फिर अम्बेलिफेरी। सबके अंदर फ्रूट टाइप क्या होता है, सीजोकार। तुम्हें गाजर के अलावा और भी पूछे ना सीजोकार के उदाहरण, तो तुम लोग बता सकते हो धनिया, सौंफ और जीरा। मूली के अंदर सिलिक्वा, क्योंकि कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, ये क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। मूली के साथ साथ सरसों के अंदर भी क्या होता है, सिलिक्वा अपना फ्रूट टाइप होता है। सलजम के अंदर भी सिलिक्वा, क्योंकि ब्रेसिकेसी फैमिली। चुकंदर के अंदर कैप्सूल। नेक्स्ट देखें तो पुष्करम, मूली के अंदर रेसिम, गाजर में अम्बेल। अम्बेल के और उदाहरण देख लो, धनिया, सौंफ, जीरा और प्याज। अगर बात करें अपन लोग मूली के रेसिम के साथ साथ किस किस में इन्फ्लोरेंस है, सरसों में और कोलक्रॉप में। सलजम में भी रेसिम और चुकंदर के अंदर अपना स्पाइक।
एडिबल पार्ट क्या होता है, इन सब के अंदर मॉडिफाइड रूट होती है, वो एडिबल पार्ट होती है। गाजर के अंदर कोनिकल शेप, मूली के अंदर फ्यूजीफॉर्म, शलजम और चुकंदर में नेपिफॉर्म। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए पोलिनेशन। सबके अंदर पर परागण होता है, सबके अंदर पर परागण होता है। पर परागण के लिए अपना जो पोलिनेटर एजेंट होता है या फिर माध्यम होता है वो क्या होती है, हनी बी। और बीट रूट के अंदर क्या होती है दोस्तों, हवा। नेक्स्ट देखिए सीड रेट, गाजर की 5 से 6 किलो, मूली की 9 से 12, शलजम की 3 से 4 और चुकंदर की 7 से 9 किलो। तो यहाँ तक दोस्तों अपन लोगों ने जो अपनी जड़ वाली सब्जियां हैं उनकी सामान्य जानकारी ले ली है। अब अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास। चलिए अपन लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपनी रूट क्रॉप। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, यानी इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर अपन लोगों ने बात की थी रूट क्रॉप जो होती है अपनी जड़ वाली सब्जियां होती है उनकी जनरल चीज़ों के बारे में। और अपन लोगों ने लास्ट में देखी थी सीड रेट, और मैंने आपको एक साथ में सीड रेट बता दी थी गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर, यानी कि कैरेट, रेडिश, टर्निप और बीट रूट की मैं आपको सीड रेट बता चुका हूँ। अब आपको पता है अपने सिलेबस के अंदर 2 ही वेजिटेबल हैं रूट क्रॉप के अंदर, और वो कौन कौन सी है, एक तो है कैरेट यानी कि गाजर, दूसरी है रेडिश। तो अपन लोग चलिए इनके बारे में संक्षेप में पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे क्या, रेडिश यानी कि मूली। तो आप लोगों ने खूब मूली खाई होगी भी अपने खेत में, और कहावत भी सुनी होगी, हमारे देसी भाषा में बोल देते हैं वहाँ मूली लाने गया था क्या, पता ही होगा आपको ये तो। चलिए भी नेक्स्ट क्रॉप अपनी कौन सी, मूली। मूली को इंग्लिश में बोलते हैं अपन लोग क्या दोस्तों, रेडिश। चलिए अभी बात करते हैं मूली के बारे में। अगर अपन लोग बात करें सबसे पहले इसके बोटनिकल क्लासिफिकेशन की, तो आपको पता है इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों, इसका बोटनिकल नेम क्या होता है, रेफेनस सेटाइवस। क्या होता है, रेफेनस सेटाइवस, सेटाइवस इसका वानस्पतिक नाम होता है रेफेनस सेटाइवस। अगर अपन लोग बात करें इसकी फैमिली यानी कि इसके कुल की, इसका कुल कौन सा होता है दोस्तों, क्रूसीफेरी। कौन सा होता है, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी या फिर अपन लोग बोले तो ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी, क्योंकि अपन लोग जो क्रूसीफेरी फैमिली होती है उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, ब्रेसिकेसी। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, इसके फैमिली के अन्य नाम होते हैं। अपने अगर इसके बोटनिकल क्लासिफिकेशन में देखें तो आगे अपन लोग देखते हैं इसके अंदर गुणसूत्र संख्या यानी क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। ये डाइप्लॉइड होता है यानी कि 2x = कितने होते हैं, इसमें 18 गुणसूत्र संख्या इसके अंदर होती है। अगर अपन लोग बात करें इसके ओरिजिन पेरेंट्स की तो क्या होता है, मेडिटेरियन एरिया यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, इसका उत्पत्ति स्थान होता है। अब अपन लोग इसके अगर जनरल बातों के अंदर और चीजें देखें, वैसे तो अपन लोगों ने जनरल रूट क्रॉप की क्लासिफिकेशन में या फिर जब अपन लोगों ने सामान्यतः जड़ वाली सब्जियों का वर्गीकरण पढ़ा था वहां पर मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर फ्रूट टाइप यानी कि फल प्रकार क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर सिलिकुआ। क्या होता है, सिलिकुआ। और अगर अपन लोग बात करें इसके अंदर इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस यानी कि पुष्करम, तो कैसा होता है दोस्तों, रेसिंग। कैसा होता है, रेसिंग। ये आ गई अपनी क्या, रेडिश से संबंधित जनरल जानकारियां, सामान्य जानकारी। देख लो इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों, रेफेनस सेटाइवस, फैमिली क्रूसीफेरी, गुणसूत्र संख्या 18, उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र, फ्रूट टाइप है सिलिकुआ, इनफ्लोरेसेंस कैसा है दोस्तों, इसमें रेसिंग। ये तो अपन लोगों ने इसके बारे में जनरल चीजें पढ़ ली। अब अपन लोग बात करते हैं मूली के अंदर एडिबल पार्ट क्या होता है, खाने योग्य भाग। तो देखिए मूली में एडिबल पार्ट यानी कि खाने योग्य भाग क्या होता है, तो अपनी जो मूली होती है उसके अंदर अपन लोग क्या खाते हैं दोस्तों, मॉडिफाइड रूट। क्या खाते हैं, मॉडिफाइड रूट। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो रूपांतरित जड़ें, रूपांतरित जड़ें जो होती हैं इनको अपन लोग खाते हैं किसके अंदर, मूली के अंदर। और मूली के अंदर रूट मॉडिफिकेशन कैसा होता है दोस्तों, तो मूली के अंदर होता है फ्यूजीफॉर्म। कैसा होता है दोस्तों, फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म शेप की होती है क्या, जो अपनी मूली के अंदर रूपांतरित जड़ होती है वो। ठीक है, ये अपन लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। अगर मैं बात करूं इसके अंदर पोलिनेशन, क्या, पोलिनेशन। पोलिनेशन यानी कि परागण। इसके अंदर परागण कैसा होता है, तो आपको पता होगा जो मूली होती है इसके अंदर परागण कैसा होता है दोस्तों, इसमें होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागण होता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, पर परागण। अगर अपन लोग आगे देखें, ये पर परागण होता है, ये किसके द्वारा होता है, यानी कि इसके अंदर अपना पोलिनेटर एजेंट क्या होता है, तो आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, पोलिनेटर
एजेंट मधुमक्खी, मधुमक्खी बोले तो अपनी हनी बी। हनी बी क्या करती है दोस्तों, इसमें पोलिनेशन का काम करती है। तो पोलिनेटर एजेंट कौन है, अपना हनी बी। अब अपन लोग देखते हैं इसके अंदर अगर पर परागण हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है मूली जो है इसके अंदर पोलिनेशन कैसा होता है, क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसमें क्या होती है, सेल्फ इनकैपेबिलिटी, सेल्फ इन कॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी पाई जाती है किसमें, मूली में, यानी कि स्व अनिश्चयता। इसकी वजह से मूली के अंदर क्या होता है दोस्तों, क्रॉस पोलिनेशन होता है। किसकी वजह से, अपनी हनी बी यानी कि मधुमक्खी की वजह से होता है। तो आपको ये चीज बड़े अच्छे से याद रखनी है कि इसके अंदर, अपने मूली के अंदर। अब अपन लोग बात करते हैं आगे दोस्तों मूली में अन्य चीजों की। इसमें अपन लोग देखते हैं इसकी जलवायु। आपको पता है ये जड़ वाली सब्जी है तो ठंडी जलवायु की है। इसके अंदर तापमान देखें तो अपने को इसमें उपयोगी भाग क्या है, जड़ निर्माण के लिए तापमान कितना है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए भी देख लेते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अगर अपन लोग बात करें कि इसकी मूली की, और मूली के अंदर क्या जलवायु, इसकी बात करें दोस्तों जलवायु की, तो मूली की जलवायु कैसी होती है दोस्तों, मूली की जलवायु होती है ठंडी। ठंडी जलवायु बोले तो कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि शीत ऋतु। अब देखो, अगर ठंडी जलवायु है तो इसके अंदर अपने को बात करते हैं तापमान की। तापमान किसके लिए देखेंगे, तो अपनी जो मूली होती है उसमें उपयोगी भाग होता है क्या, जड़। क्या चीज होता है, जड़। तो आपको पूछे जड़ निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान, जड़ निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान, हेतु उपयुक्त तापमान। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जड़ निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है मूली में, तो मूली में होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान जड़ निर्माण के लिए एकदम ऑप्टिमम होता है या फिर बेस्ट होता है। तो याद रख लोगे दोस्तों, ये आ गई अपनी मूली की जलवायु। अब अपन लोग आगे देखें, आपको पता है जो मूली होती है ना उसमें चरपराहट होती है। क्या होती है मूली में, चरपराहट, यानी कि मूली के अंदर पुजंसी पाई जाती है, चरपराहट। देखते हैं दोस्तों किसकी वजह से होती है। तो मेन क्वेश्चन तो अपना देखें ना, अगर मूली के अंदर क्या बनता है, मूली में चरपराहट किसकी वजह से होती है, और किसकी वजह से होती है, आइसोथायोसाइनेट। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मूली में यही बनता है दोस्तों अपना, कि मूली में चरपराहट का कारण क्या होता है। तो कारण क्या होता है दोस्तों, अपना क्या होता है, आइसोथायोसाइनेट। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। अब अपन लोग आगे देखेंगे मूली के अंदर। तो मूली में अपन लोग बात करेंगे, मूली की जो किस्में होती है इसे अपन लोग बांटते हैं दोस्तों दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो एशियन किस्में और दूसरी यूरोपियन किस्में। तो अपन लोग इन वेराइटियों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी जनरल जानकारी में। तो जनरल चीजों में अपन लोग इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले बीज दर। क्या देखेंगे दोस्तों, बीज दर। देखिए भी, अब देखिए आपको ये जो बीज दर है ना, सीड रेट, ये मैं आपको किसके अकॉर्डिंग कराऊंगा, ये मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कराऊंगा। तो मूली के अंदर दो किस्में होती है। एक तो होती है कौन सी, एशियन किस्में, जो अपना एशिया का एरिया होता है, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं जो उष्ण जलवायु होती है वहां पर ये किस्में लगाई जाती है। कौन सी, एशियन किस्में। ये जो किस्में होती हैं दोस्तों, इनके अंदर तीखापन ज्यादा होता है, या फिर चरपराहट क्या होती है, ज्यादा होती है। इनके अंदर आइसोथायोसाइनेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो कि अपन लोग आगे मेंशन करेंगे। तो दूसरी किस्में होती है दोस्तों कौन सी, यूरोपियन, यूरोपियन किस्में। अब अगर मैं बात करूं आपके सामने यूरोपियन किस्में, जो अपनी यूरोपियन किस्में होती है दोस्तों, इनका कल्टीवेशन करते हैं अपन लोग कहाँ पर है, यूरोप वाले एरिया के अंदर, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं यह शीतोष्ण जलवायु वाली किस्में होती है। कौन सी जलवायु वाली होती है दोस्तों, यह है शीतोष्ण जलवायु वाली किस्में होती है। और इन किस्मों की खास बात क्या होती है दोस्तों, ये जो किस्में होती है ना अपनी, इनके अंदर तीखापन क्या होता है दोस्तों, कम होता है। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। अगर अपन लोग बात करें सीड रेट की, तो आपको याद रखना है जो एशियन किस्में होती है इनकी सीड रेट होती है कितनी, 6 से लेकर के 8 किलो प्रति हेक्टेयर, और यूरोपियन की 8 से लेकर के 12 किलो प्रति हेक्टेयर। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। ऑन एवरेज अगर सीड रेट पूछे तो 9 से लेकर के 12 किलो प्रति हेक्टेयर क्या होती है, ऑन एवरेज सीड रेट होती है किसकी, अपनी
मूली की, किसकी होती है दोस्तों, मूली की कितनी ऑन एवरेज सीड रेट होती है। तो आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं पी लेता हूं दोस्तों पानी। चलिए दोस्तों, अब अपन लोग बात करते हैं मूली से संबंधित अन्य जनरल चीज़ों की। क्या है दोस्तों, मेरा थोड़ा गला खराब हो गया तो पानी पी के आया हूँ मैं। अब आपको याद रखना है, जो मूली होती है इसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, अपना विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है, 15 से लेकर के 40 mg प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम क्या पाया जाता है दोस्तों, इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, मूली जो होती है इससे अपन लोग एक किण्वीकृत पदार्थ बनाते हैं, फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसका नाम होता है क्या, टेकोन। तो आपको याद रखना है, मूली से टेकोन नामक अचार बनाया जाता है, नामक अचार बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये पिकल किससे बनाते हैं, मूली से बनाया जाता है, मूली से टेकोन नामक अचार बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये भी बड़े अच्छे से याद रखना है। और अगर अपन लोग बात करें मूली से संबंधित अन्य जानकारियां, तो दो देखो अपने एक वर्णक होते हैं दो मूली के अंदर, कौन कौन सी होते हैं। एक तो आपको पूछे मूली का लाल रंग, क्या पूछे, मूली का लाल रंग। दूसरा आपको पूछ सकता है मूली का बैंगनी रंग, बैंगनी रंग। तो आपको ये दो चीजें अच्छे से याद रखनी है। अगर आपको पूछे मूली का लाल रंग क्यों है, तो किसकी वजह से होता है दोस्तों, एंथोसाइनिन। जो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, अपना वर्णक होता है, उसकी वजह से कैसा कलर होता है, इसका रेड कलर होता है, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन की वजह से मूली का लाल रंग होता है। दूसरा आता है बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग दोस्तों किसकी वजह से होता है, मूली का बैंगनी रंग साइनिडिन, साइनिडिन नाम का जो अपना वर्णक होता है उसकी वजह से इसका कैसा रंग होता है, बैंगनी रंग होता है। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। और आपको एक चीज यहीं से याद रखनी है, आपको पूछे मूली की ऐसी किस्म बताओ जो बैंगनी रंग की होती है, तो कौन सी होती है दोस्तों, पूसा सागरिका। कौन सी होती है, बैंगनी रंग की किस्म, मूली की बैंगनी रंग की किस्म कौन सी होती है दोस्तों, तो वो होती है पूसा सागरिका, पूसा सागरिका। यहीं से सुन लेना दोस्तों, एक बात फिर से बता रहा हूं मैं, बैंगनी रंग की बात आ रही है तो अपन लोगों ने बैंगन में बात की थी, किसके अंदर है, बैंगन में। अगर आपको पूछा जाता बैंगन में बैंगनी रंग किसकी वजह से होता है, तो भी उसके पीछे का रीजन क्या था, एंथोसाइनिन। अगर आपको पूछा जाता जामुन का बैंगनी रंग क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या था, एंथोसाइनिन। यानी एंथोसाइनिन की वजह से लाल रंग भी होता है, काला रंग भी होता है और बैंगनी रंग भी होता है। अगर मैं बात करूं लाल रंग की, तो एंथोसाइनिन की वजह से अनार के अंदर लाल रंग होता है, मूली के अंदर लाल रंग होता है, याद रख लोगे। अगर मैं बात करूं गाजर, गाजर में भी एंथोसाइनिन की वजह से क्या होता है दोस्तों, लाल रंग होता है। अगर मैं बात करूं एंथोसाइनिन की वजह से बैंगनी रंग, तो एंथोसाइनिन की वजह से बैंगनी रंग किस किस में होते हैं, बैंगन में होता है और जामुन में होता है, याद कर लोगे। इसके बाद देखो बैंगनी रंग अगर तुम्हें मूली में पूछे तो साइनिडिन की वजह से, और किस्म कौन सी इसकी, प्रथम बैंगनी रंग वाली किस्म कौन सी है, पूसा सागरिका। कौन सी है दोस्तों, पूसा सागरिका। तो आपको ये सारी की सारी चीजें नोट डाउन कर लेनी है, तो जल्दी से इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो। उसके बाद अपन लोग देखेंगे आगे। अब अपनी बाकी रही है दोस्तों इसके अंदर क्या, उन्नत किस्में। तो ठीक है दोस्तों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन लोग देखते हैं मूल्य से संबंधित एक टर्मिनोलॉजी आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो अपनी कोल क्रॉप होती है उनमें अपन लोग बीज उत्पादन के लिए कौन सी क्रिया करते हैं, तो वो कौन सी थी, स्कूपिंग। अपन लोगों ने क्या किया था, कर्ड के ऊपर वाले हिस्से में चम्मच मार करके कर्ड को बाहर निकाल लिया। इससे क्या हुआ, जो फ्लावर बर्ड थी उसकी ग्रोथ क्या हो गई थी, अच्छी हो गई। उसे क्या बोला था अपन लोगों ने, स्कूपिंग। अगर आपको पूछे मूली में बीज उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है, क्या मूली में बीज उत्पादन की क्रिया, तो आपको याद रखना है दोस्तों, मूली के अंदर बीज उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है, स्टेकलिंग। क्या कहलाती है दोस्तों, स्टेकलिंग। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ये है स्टेकलिंग। अगर आप लोग मूली का प्रोडक्शन कर रहे हो किसके लिए, सीड प्रोडक्शन है, तो इसे अपन लोग क्या बोलेंगे, स्टेकलिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टेकलिंग। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन लोग पढ़ते हैं दोस्तों मूली में आगे। अगर अपन लोग देखें मूली में अन्य चीज़ों की, तो आता है क्या, मूली की उन्नत किस्में। अब अपन लोग पढ़ेंगे दोस्तों के इसकी वेराइटियाँ। चलिए अपन लोग नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं इसके लिए।
हेडिंग लगाओ अब है उन्नत किस्में। आपको पता है इसकी किस्मों को अपन लोग कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? उसे बांटते हैं अपन लोग कितने भागों में? 2 भागों में। सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं यूरोपियन किस्में। यूरोपियन किस्में, यूरोपियन किस्मों की अपन लोग देखते हैं खास बात। तो इन किस्मों की खास बात क्या होती है दोस्तों? इनके अंदर तीखापन क्या होता है? कम। तीखापन क्या होता है? इनमें कम होता है। तो मैं बोल सकता हूं इनमें आइसोथायोसाइनाइड की मात्रा क्या होती है? कम होती है। किसकी? आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट की मात्रा क्या होती है? इनमें कम होती है। कौन सी किस्मों में? अपनी यूरोपियन किस्मों में। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। और ये जो किस्में होती है ये 25 से लेकर के 30 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। पक कर तैयार हो जाती है। कितने दिनों में दोस्तों? 25 से 30 दिन में। कितने दिनों में? 25 से 30 दिनों में ये जो किस्में होती है अपनी ये पक करके तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो इसमें आप लोग याद रख सकते हो, इन्हें अपन लोग शीतोष्ण किस्में भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन्हें अपन लोग शीतोष्ण किस्में भी कह सकते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं यूरोपियन वैरायटी की। तो मैं दोस्तों फिर से बता देता हूँ, यूरोपियन किस्में यानी यूरोप वाली कंट्री में लगाते हैं तो वहाँ के लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते। अपन लोग भारतीय ज़्यादा तीखा खाते हैं। तो अपने याद रख लेंगे यूरोप वाले कौन है? अंग्रेज है। अंग्रेज है तो जलवायु कैसी है? ठंडी। तो यूरोपियन जलवायु, यूरोपियन किस्में कैसी? ऐसी किस्में जो अपन शीतोष्ण जलवायु में लगा सकते हैं। कितने दिनों के में ये पककर तैयार हो जाती है? 25 से 30 दिनों में। तीखापन इनके अंदर क्या होता है? कम होता है। तो अपन लोग याद रख सकते हैं इनमें आइसोथायोसाइनाइड की मात्रा क्या होती है? कम होती है। यूरोपियन किस्मों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो अपनी यूरोपियन किस्में होती है कौन कौन सी होती है? देखिएगा, चाइनीज पिंक, चाइनीज पिंक सबसे पहली वैरायटी है। कौन सी? चाइनीज पिंक। उसके बाद रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड, रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड। तो आपको ये भी याद रखना है, रैपिड रेड और व्हाइट टिप्ड ये भी यूरोपियन किस्में हैं। और आती है स्कारलेट ग्लोब, स्कारलेट ग्लोब ये भी किसकी वैरायटी है दोस्तों? अपनी यूरोपियन किस्मों की वैरायटी है। इसके अलावा अपन तो देखें व्हाइट इसिकल, अगली कौन सी आती है दोस्तों? व्हाइट यानी कि सफेद इसिकल, इसिकल ये भी किसकी किस्म है दोस्तों? अपनी यूरोपियन किस्म है। इसके अलावा भी 2-4 वैरायटियां और लिख लेते हैं अपन लोग। तो अन्य किस्में देखते हैं कौन कौन सी है। अन्य किस्में हैं अपनी कौन सी? पूसा स्कारलेट। कौन सी है दोस्तों? स्कारलेट, सीधी स्कारलेट। यह किस्म भी किसकी है दोस्तों? मूली की है। तो आप इन किस्मों को दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। ये अपनी सारी की सारी किस्में कौन सी है दोस्तों? यूरोपियन किस्में हैं। और वो भी किसकी? मूली की। यूरोपियन किस्मों को अपन लोग कौन सी किस्में बोल सकते हैं? शीतोष्ण किस्में भी बोल सकते हैं। तीखापन कम है। चाइनीज पिंक, रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड, स्कारलेट, स्कारलेट ग्लोब और व्हाइट इसिकल। इसके बाद अपन लोग दोस्तों पढ़ते हैं कौन सी? अपनी एशियाटिक वैरायटी या फिर उष्ण किस्में। जनरली 45 से 55 दिन में ये क्या होती है? पक करके तैयार हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट वैरायटियां। नेक्स्ट वैरायटियां आती है अपनी कौन सी दोस्तों? एशियाटिक वैरायटी या फिर एशियन किस्में। एशियाटिक किस्में या फिर इन्हें अपन लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? उष्ण किस्में, यानी उष्ण जलवायु में क्या कर सकती है? ये सरवाइव कर सकती है। आपको एक चीज याद रखना है, ये जो वैरायटियां होती है यह 45 से लेकर के 55 दिन में पककर तैयार हो जाती है। में पककर तैयार हो जाती है, तैयार हो जाती है।
ठीक है दोस्तों। और इनके अंदर तीखापन क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। क्या होता है इनमें, जो तीखापन होता है वो ज़्यादा होता है। तो अपन लोग बोल सकते हैं तीखेपन के लिए जिम्मेदार कौन था, आइसोथायोसाइनेट। तो इनमें आइसोथायोसाइनेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों, आइसोथायोसाइनेट क्या होता है दोस्तों, इसमें ज़्यादा मात्रा में मिलता है। कौन सी किस्मों में, अपनी एशियन वैरायटी में। तो आपको याद रखना है ये एशियन वैरायटी में कुछ खास बात होती है। अब अपन लोग देखते हैं दोस्तों अपनी कौन कौन सी एशियन वैरायटियां है। चलिए दोस्तों अब देखेंगे अपन लोग अपनी एशियाटिक किस्में। चलिए दोस्तों बात करते हैं एशियाटिक है किस्मों की। तो इसमें सबसे पहली किस्म आती है दोस्तों अपनी कौन सी, अर्का निशान। कौन सी आती है, अर्का निशान। अर्का निशान जो किस्म है इसकी आपको खास बात याद रखनी है दोस्तों, ये बहुरोग प्रतिरोधी होती है। क्या होती है, ये है बहुरोग प्रतिरोधी। बहुरोग प्रतिरोधी अर्का निशान की खास बात क्या है, यह बहुरोग प्रतिरोधी किस्म है। एक तो सबसे पहले इसकी खास बात हो गई। दूसरी देखिए इसके अंदर कुछ एक डिसऑर्डर लगते हैं अपने मूली के अंदर, वो भी इसकी अर्का निशान किस्म के अंदर है, नहीं लगेंगे। तो वो अगर अपन लोग देखें तो एक इसमें पिथीनेस लगता है। क्या लिखता है, पिथीनेस। पिथीनेस नाम का जो डिसऑर्डर है वो नहीं लगेगा। और बोल्टिंग और फोर्किंग, बोल्टिंग व फोर्किंग, तो आपको याद रखना है दोस्तों अर्का निशान एक बहुरोग प्रतिरोधी किस्म है। इसमें पिथीनेस, बोल्टिंग और फोर्किंग इन तीनों के प्रति क्या होती है दोस्तों, यह किस्म है प्रतिरोधी होती है। इन तीनों के प्रति क्या होती है दोस्तों, यह किस्म है प्रतिरोधी होती है। यह एक बहुरोग प्रतिरोधी किस्म है। इसके अंदर पिथीनेस, बोल्टिंग और फोर्किंग नामक डिसऑर्डर होते हैं, वो नहीं लगते क्योंकि ये क्या होती है, इनके प्रति प्रतिरोधी होती है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वैरायटी की, तो नेक्स्ट आती है दोस्तों अपनी कौन सी, IIHR1। IIHR11 ये जो किस्म है दोस्तों इसकी अपन लोग खास बात देखते हैं, यह सफेद रोली, क्योंकि इसमें व्हाइट रस्ट तो लगता है, क्रूसीफेरी फैमिली की है। कौन सी, सफेद रोली। और इसके अलावा अगर अपन लोग देखें पिथीनेस, बोल्टिंग और फोर्किंग, इन तीनों के प्रति क्या है दोस्तों, यह है प्रतिरोधी। क्या है दोस्तों, यह है प्रतिरोधी। तो आपको IIHR11 भी अच्छे से याद रखनी है। कौन सी किस्म दोस्तों, IIHR11, यह सफेद रोली, पिथीनेस, बोल्टिंग तथा फोर्किंग के प्रति क्या है दोस्तों, यह प्रतिरोधी है। अगली अगर अपन लोग किस्म देखें तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे अपन लोग अपनी नेक्स्ट किस्म राइट करते हैं एशियाटिक किस्मों में। तो अगली किस्म आती है नाडोनी। कौन सी आती है दोस्तों, नाडोनी। नाडोनी किस्म की खास बात क्या होती है दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध किस्म है। कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध किस्म है। कि क्या है दोस्तों, यह प्रसिद्ध किस्म है, प्रसिद्ध किस्म है। आपको याद रखना है, आपको पूछे नाडोनी किसकी किस्म है, तो मोली की किस्म है। और यह हिमाचल प्रदेश की क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध किस्म है। अगली किस्म आती है दोस्तों अपनी पूसा हिमानी। कौन सी आती है दोस्तों, पूसा हिमानी। पूसा हिमानी। पूसा हिमानी की खास बात क्या होती है दोस्तों, ये जो किस्म होती है इसे पूरे भारत में लगा सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं अपन लोग, हैं पूरे भारत में लगा सकते हैं, लगाया जाता है। इसे पूरे भारत में लगाया जाता है। पूसा हिमानी के बाद आती है पूसा चेतकी। एक पड़ी थी पूसा केतकी, केतकी थी कोल क्रॉप में, चेतकी है मूली की। पूसा चेतकी। आपको पूछे पूसा चेतकी किसकी किस्म है, तो किसकी है दोस्तों, मूली की। और इसकी खास बात क्या है, यह अधिक तापमान के प्रति प्रतिरोधी होती है। अधिक तापमान के प्रति प्रतिरोधी होती है। प्लस में इसे मार्च से लेकर के अगस्त तक लगा सकते हैं दोस्तों अपन लोग।
इसे मध्य मार्च से अगस्त तक लगा सकते हैं। मध्य मार्च टू अगस्त तक इसको लगाया जा सकता है। किसको दोस्तों? पूसा चेतकी को। तो आपको अच्छे से याद रखनी है ये वाली वैरायटी भी। इसके बाद देखें अपन लोग आती है पूसा देसी। पूसा देसी, इस वैरायटी को अपन लोग मध्य अगस्त से मध्य अक्टूबर तक लगा सकते हैं। कब तक? कब? मध्य अगस्त से मध्य अक्टूबर तक। मध्य अक्टूबर तक लगा सकते हैं। तो आपको ये पूसा देसी किस्म भी अच्छे से याद रखनी है। पूसा देसी किस्म को अपन लोग मध्य अगस्त से लेकर के मध्य अक्टूबर के मध्य तक लगा सकते हैं। इसके बाद अपन लोग देखें तो आती है पूसा रश्मि। कौन सी आती है दोस्तों? पूसा रश्मि। ये जो अपना अधिक तापमान के प्रति क्या होती है दोस्तों? संवेदनशील। अब रश्मि लड़की का नाम है, आपको वैसे भी पता है। पूसा रश्मि, ये जो पूसा रश्मि किस्म होती है यह अधिक तापमान के प्रति संवेदनशील, अधिक तापमान के प्रति संवेदनशील होती है, प्रति संवेदनशील होती है। तो आपको पूछे ऐसी कौन सी किस्म है जो अधिक तापमान के प्रति संवेदनशील है? तो कौन सी है दोस्तों? पूसा रश्मि। इसके बाद अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी। नेक्स्ट आती है CO फर्स्ट। CO फर्स्ट, इस किस्म की अपन खास बात देखें तो आती है यह रोली व एफिड के प्रति संवेदनशील होती है। रोली रोग प्लस एफिड, इन दोनों के प्रति क्या है दोस्तों? यह संवेदनशील। क्या है? संवेदनशील है। और इसकी खास बात क्या होती है? इसे पूरे साल लगा सकते हैं, पूरे साल लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वैरायटी देखें तो आती है अपनी पूसा सूका। पूसा सूका, पूसा सूका जो किस्म है इसकी खास बात है दोस्तों, इसके कंधे जो होते हैं वो हरे होते हैं। इसमें कंधे हरे होते हैं। क्या होते हैं? कंधे हरे होते हैं, हरे होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आती है पूसा सागरिका, जो अपन लोग बात कर चुके हैं, बैंगनी रंग की होती है। यहां पर भी मेंशन कर देता हूं, पूसा सागरिका दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। ये कौन सी? अपनी पूसा सागरिका। पूसा सागरिका की खास बात क्या है? भारत की प्रथम बैंगनी रंग की किस्म, भारत की प्रथम बैंगनी रंग की किस्म, रंग की किस्म। तो कौन सी बताओगे दोस्तों? पूसा सागरिका। चलिए नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं। तो नेक्स्ट आती है आपकी कौन सी दोस्तों? नेक्स्ट आती है आपकी अन्य किस्में। यहाँ पर आपकी होती है एसियाटिक किस्में खत्म। अब थोड़ी और किस्में भी देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट आता है क्या? अन्य किस्में। अन्य किस्में भी आपको बस नाम ही याद रखने हैं, कोशिश करना आप लोग याद रखने की। पंजाब सफ़ेद, पंजाब पसंद, पंजाब सफ़ेद। दूसरी पंजाब पसंद। और अपन लोग नेक्स्ट वैरायटी की बात करें तो आती है जापानीज वाइट। कौन सी आती है? जापानीज वाइट। इसके अलावा अगर अपन लोग नेक्स्ट वैरायटियों की बात करें अन्य किस्मों में तो जौनपुरी जाइंट, जौनपुरी जाइंट, जौनपुरी जाइंट और नेवरी। कौन सी है दोस्तों? नेवरी। इसके अलावा कल्याणी वाइट, कल्याणी वाइट। इसके अलावा देखिए अपन लोग तो आती है कौन सी? काशी श्वेता, काशी हंस, काशी श्वेता और काशी हंस, काशी हंस। ये वैरायटियां भी याद रख लेना। पाम हद्दे, पूसा जामुनी, पाम हद्दे, पूसा जामुनी। याद रखना पूसा जामुनी किसकी किस्म है? जामुनी, पूसा जामुनी अपनी किसकी?
मूली की किस्म है। और इसके बाद देखो पूसा गुलाबी और पूसा मृदुला, ये लो भी, पूसा गुलाबी और पूसा मृदुला, ये याद रखना क्योंकि अपन लोग मृदुला और अर्का मृदुला दो वेराइटियां और पढ़ते हैं। तो आपको पूछे पूसा मृदुला किसकी है, कौन सी पूसा मृदुला किसकी किस्म है, तो किसकी है दोस्तों, मूली की। पंजाब सफ़ेद, पंजाब पसंद, जापानीज वाइट, पाम हद्दे, पूसा जामुनी, जौनपुरी जाइंट, नेवरी, कल्याणी वाइट, काशी श्वेता, काशी हंस, पूसा गुलाबी और पूसा मृदुला। ये आ गई दोस्तों अपनी सारी की सारी कौन सी किस्में, मूली की किस्में। अपन लोगों ने बात कर ली थी कौन कौन सी किस्में। अपन ने सबसे पहले देखा दोस्तों अपन लोगों ने यूरोपियन किस्में। यूरोपियन किस्मों की खास बात क्या होती है, इनमें सीड रेट तो क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है, उपज होती है कम। और अपन लोग देखें तो इनके अंदर तीखापन क्या होता है दोस्तों, कम होता है। आइसोथायोसाइनेट की मात्रा भी क्या होती है, इनमें कम होती है। इन्हें शीतोष्ण जलवायु की किस्में भी अपन लोग बोल देते हैं। ये जनरली 25 से लेकर 30 दिन में पककर तैयार हो जाती है। चाइनीज पिंक, रैपिड रेड, व्हाइट टिप्ड, स्कारलेट ग्लोब और व्हाइट इसिकल, इसकी किस्में हैं, किसकी अपनी यूरोपियन किस्में हैं। इसके अलावा अगर अपन लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आती है क्या दोस्तों, एशियाटिक वेराइटियां, जिन्हें अपन लोग ट्रॉपिकल वेराइटी भी बोल सकते हैं या फिर उष्ण किस्में भी अपन लोग बोल सकते हैं। ये 45 से 55 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। अपन लोग एशिया से ही बिलोंग करते हैं, अपन लोग तीखे ज़्यादा खाते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, तीखापन है ज़्यादा होता है, या फिर आइसोथायोसाइनेट की मात्रा भी क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। किस्में देखो, अर्का निशांत, मूली की बहु रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी होती है, अर्का निशांत। और ये साथ में पिथीनेस, बोल्टिंग और फोर्किंग के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। IIHR 1 सफेद रोली के प्रति प्रतिरोधी होती है, प्लस में इन तीनों विकारों के प्रति प्रतिरोधी होती है। नेक्स्ट वैरायटी देखो दोस्तों, नाडोनी, ये हिमाचल प्रदेश की किस्म है। पूसा हिमानी पूरे भारत में लगाया जा सकता है। पूसा चेतकी अधिक तापमान के प्रति क्या होती है दोस्तों, यह प्रतिरोधी होती है और इसे अपन लोग मार्च से लेकर के अगस्त तक लगा सकते हैं। पूसा देसी मध्य अगस्त से मध्य अक्टूबर तक लगा सकते हैं। अब देखिएगा, पूसा रश्मि अधिक तापमान के प्रति संवेदनशील। CO1 रोली रोग प्लस एफिड के प्रति संवेदनशील है, लेकिन पूरे भारत में लगा सकते हैं और पूरे साल लगा सकते हैं। पूसा सूखा, इसमें कंधे हरे होते हैं। पूसा सागरिका भारत की प्रथम बैंगनी रंग की किस्म है ये, और अन्य किस्में मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं दोस्तों अपन लोग आगे, मूली के अंदर अपना प्रमुख कीट और इसके प्रमुख रोग और इसके प्रमुख कायिकी विकार। तो देखिए दोस्तों, अपन लोग स्टार्ट करते हैं अभी क्या, मूली के प्रमुख कीट, इसके कायिकी विकार और रोग। मूली के अंदर आपको पता है क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है, तो एक ही प्रमुख रोग रहेगा सफेद रोली। कौन सा रहेगा दोस्तों, सफेद रोली, जैसे अपन लोग व्हाइट रस्ट के नाम से जानते हैं। प्रमुख रोग क्या आएगा दोस्तों, प्रमुख रोग कौन सा होता है दोस्तों, अगर अपन लोग बात करें तो कौन सा होता है, सफेद रोली। सफेद रोली को अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, व्हाइट रस्ट। क्या बोलते हैं, व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट के नाम से जानते हैं अपन लोग किसको, सफेद रोली को। जानते क्या है यार सर, बोल दो, हिंदी में बोलते हैं। मैंने भी फ्लो में बोल ही दिया यार तुम्हारे सामने। चलो ठीक है, अपन लोग बात कर लेते हैं किसकी आगे। अगर देखें अपन लोग इसका रोगजनक, तो रोगजनक होता है कवक, और रोगजनक का नाम क्या है दोस्तों, रोगजनक का नाम है क्या, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक कवक की वजह से कौन सा रोग होता है, सफेद रोली। और ये किसका प्रमुख रोग है, ये प्रमुख रोग है अपना मूली का। अगर मैं बात करूं इसके प्रमुख कीट की, किसकी दोस्तों, प्रमुख कीट की, तो देख लेते हैं इसका प्रमुख कीट कौन सा होता है। 2 नंबर पे लिख लो अपने क्या, प्रमुख कीट। प्रमुख कीट होता है दोस्तों, इसके अंदर लगने वाला वो कौन सा होता है, आरा मक्खी। कौन सा होता है दोस्तों, आरा मक्खी। प्रमुख कीट लगता है इसमें कौन सा, आरा मक्खी। कौन सा लगता है दोस्तों, आरा मक्खी। आपको याद रखना आरा मक्खी होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम होता है इथेलिया लुजेंस प्रोक्सिमा।
एथेलिया लुजेंस प्रोक्सिमा क्या होता है? इथेलिया लुजेंस प्रोक्सिमा क्या होता है दोस्तों? इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये आगे इसके प्रमुख रोग व कीट। अब अपन लोग देखते हैं आगे इसके प्रमुख कायिकी विकार। क्या देखते हैं? इसके प्रमुख है कायिकी विकार। प्रमुख है कायिकी विकार। इसके प्रमुख फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखते हैं अपन लोग। तो इसका सबसे पहला प्रमुख कायिकी विकार आता है दोस्तों अकासीन। मूली हार्ड होने लग जाती है इसमें। अकासीन, अकासीन होता है दोस्तों किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अकासीन नाम का डिसऑर्डर किस में होता है? मूली में होता है। और किसकी कमी से? ये होता है जनरली बोरोन की कमी से। 2 नंबर पे देखें अगर अपन लोग तो दोस्तों आता है 2 नंबर पे अपना पिथीनेस। क्या आता है दोस्तों? पिथीनेस। जो पिथीनेस नाम का डिसऑर्डर होता है दोस्तों, ये किस में होता है? यह मूली में होता है। जनरली यह है लेट हार्वेस्टिंग यानी देरी से तुड़ाई, लेट हार्वेस्टिंग की वजह से होता है। या फिर अपन लोग बोल सकते हैं मर्दा में नमी की वजह से। मर्दा में नमी की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है? पिथीनेस। 3 नंबर पे देखें तो अपना दोस्तों डिसऑर्डर आता है ब्राउन हार्ट। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ब्राउन हार्ट, तो ब्राउन हार्ट दोस्तों किसकी कमी से होता है? बोरोन की डेफिशिएंसी से। किसकी डेफिशिएंसी से? बोरोन की डेफिशिएंसी। और लास्ट और आता है अपना होलो हार्ट वार्ड। होलो हार्ट वार्ड ये किसकी कमी से होता है दोस्तों? ये अधिक तापमान व नमी, अधिक टेम्परेचर व नमी की कमी की वजह से यह डिसऑर्डर होता है। तो आपको ये चीज़ मूली के अंदर अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। इसके प्रमुख कायिकी विकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अकासीन, बोरोन की कमी से। दूसरा है पिथीनेस, लेट हार्वेस्टिंग यानी देरी से तुड़ाई करोगे या फिर मर्दा में नमी की वजह से हो जाएगा। ब्राउन हार्ट, बोरोन की कमी। होलो हार्ट वार्ड, होलो हार्ट वार्ड ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? अधिक तापमान व नमी की कमी की वजह से यह होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी मूली होती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू सून। सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है अपन लोग आजकल पढ़ रहे थे अपनी रूट क्रॉप, और रूट क्रॉप के अंदर अपन लोगों ने पहले देख लिया उनका वर्गीकरण। और अपने सिलेबस के अंदर एक ही 2 रूट क्रॉप थी, उसमें से एक अपन लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने कल पढ़ दी थी कौन सी? रेडिश यानी कि मूली। अब अपन लोग आगे स्टार्ट करते हैं क्या? गाजर। गाजर के कल्टीवेशन के बारे में देखेंगे यानी कि कैरोटा के कल्टीवेशन, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं गाजर के बारे में अपन लोग सारी की सारी जो सामान्य जानकारियां होती है या फिर इसका जो भी वानस्पतिक वर्गीकरण होता है वो अभी देखेंगे अपन लोग। आपको पता होगा दोस्तों गाजर होती है, इसका बोटनिकल नेम क्या होता है? इसका वानस्पतिक नाम होता है डोकस कैरोटा। क्या होता है दोस्तों? डोकस कैरोटा। अगर अपन लोग बात करें जो गाजर होती है उसकी फैमिली क्या होती है या फिर इसका कुल क्या होता है, तो गाजर का कुल होता है दोस्तों एपीएससी। क्या होता है? एपीएससी। एपीएससी कुल का ही दूसरा नाम होता है क्या? अम्बेलिफेरी। क्या नाम होता है दोस्तों? अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी या फिर एपीएससी कुल की मैं बात करूँ तो इसके अंदर अपने 3 बीजीय मसाला भी आते हैं। कौन कौन से हैं वो है अपने कौन कौन से दोस्तों? एक तो धनिया, जीरा और सौंफ। ये तीनों के तीनों बीजीय मसाला भी कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये तीनों के तीनों बीजीय मसाला भी अपनी एपीएससी या फिर अम्बेलिफेरी फैमिली है, इसी से ही बिलोंग करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है एपीएससी को ही अम्बेलिफेरी बोलते हैं। एक दूसरी फैमिली होती है जिसका नाम होता है एलियसी। एलियसी अपनी प्याज और लहसुन की फैमिली होती है जिसे अपन लोग एमार्डिलियसी बोलते हैं। अब अपन लोग आगे देखें जो गाजर होती है दोस्तों, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है जो गाजर होती है इसके अंदर गुणसूत्र संख्या दोस्तों कितनी होती है? 18। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग इसका ओरिजिन पैलेस यानी कि उत्पत्ति स्थान। इसका ओरिजिन पैलेस होता है दोस्तों अफगानिस्तान। क्या होता है? अफगानिस्तान। यहाँ पर अपन लोगों ने देखा इसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। इसके अलावा अगर अपन लोग और बात करें गाजर में, तो गाजर में बात करते हैं किसकी? फ्रूट टाइप की, यानी कि
फल प्रकार की। तो गाजर जो होती है इसमें फ्रूट टाइप क्या होता है दोस्तों, फैमिली कौन सी है, अम्बेलिफेर या फिर एपियसी। इस फैमिली की खास बात क्या होती है कि फ्रूट टाइप इसमें क्या होता है, सीजोकार्प। क्या होता है दोस्तों, सीजोकार्प। और यहीं पर अगर मैं बात करूं इनफ्लोरोसेंस या फिर पुष्पक्रम की, तो इसमें पुष्पक्रम कैसा होता है दोस्तों, अम्बेल। कैसा होता है दोस्तों, अम्बेल। अम्बेल जो पुष्पक्रम है अपना, ये सेम टू सेम रहेगा धनिया, जीरा और सौंफ के अंदर। और यही पुष्पक्रम किस में होता है दोस्तों, यही अपना इनफ्लोरोसेंस होता है प्याज के अंदर। तो आपको ये बात भी अच्छे से याद है रखनी है। इसी के साथ मैं रमेश सर को बोलना चाहूँगा अगर पानी है तो वो पानी पिला दें। अब देखते हैं दोस्तों अपन लोग आगे गाजर में। तो गाजर आपको पता है किस चीज़ का सबसे बढ़िया स्रोत होती है, तो गाजर जो होती है अपनी दोस्तों ये सबसे बढ़िया स्रोत होती है किसका, विटामिन ए का। किसका होती है दोस्तों, विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत होती है। और गाजर की खास बात क्या होती है दोस्तों, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, बस जस्ट पानी पी लूँ आपके सामने। आपको पता है अभी जो अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो यूनिवर्सिटी वाला पेपर हुआ था, अस्केन, हाँ अस्केन जो यूनिवर्सिटी वाला पेपर हुआ था ना सुपरवाइजर के लिए, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से सर्वाधिक विटामिन ए होता है। उसके अंदर ऑप्शन में क्या था दोस्तों, अपना आम भी था और पालक भी थी और क्या थी दोस्तों, गाजर भी था, और एक ऑप्शन और था मुझे याद नहीं है वो कौन सा था। तो आपके हिसाब से इसमें उत्तर क्या जाना चाहिए, आम, क्योंकि इसके अंदर कितना 4800 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, फलों के अंतर्गत सर्वाधिक विटामिन ए किसमें होता है, आम में। लेकिन उसने न तो फल दिया ना ही सब्जी, तो आंसर क्या गया था दोस्तों, गाजर। गाजर क्यों गया, क्योंकि इसके अंदर 28,129 इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था विटामिन में से, तो आप लोग सोच सकते हो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। कितना बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि अपन लोग क्या करते हैं, जब भी अपन लोग देखते हैं सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो अपन लोग सीधा सीधा आंसर कर देते हैं आम। बिल्कुल आम के अंदर होती है, लेकिन किसके अंतर्गत है, फलों के अंतर्गत सर्वाधिक विटामिन ए किसमें होता है, आम में। और अगर मैं बात करूं सीधा आपको पूछे फल व सब्जियों में सर्वाधिक किसमें होता है, किसमें होता है दोस्तों, गाजर में। और गाजर में क्यों होता है, क्योंकि इसमें 28,129 इंटरनेशनल यूनिट क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ये आपकी जो जर्नल हॉर्टिकल्चर की बुक है उसके अंदर डाटा है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना है दोस्तों, ये भाई मुझे नहीं पता, वो लोग बीच में एक लगाना भूल गए क्या, उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है 2829। कितना दे रखा है दोस्तों, 2829 mg प्रति 100 ग्राम। अगर अपन लोग इसका आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते तो कभी भी ये गाजर आंसर नहीं जाता। तो अपने को याद रखना है गाजर जो होती है ये सबसे बढ़िया स्रोत होती है किसका, विटामिन ए का। इसके बाद अगर अपन लोग और देखें गाजर में, तो गाजर के अंदर अगर मैं बात करूं एडिबल पार्ट, खाने योग्य भाग, क्या चीज है, एडिबल पार्ट। तो गाजर में खाने योग्य भाग क्या होता है दोस्तों, रूपांतरित जड़, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं मॉडिफाइड रूट। रूपांतरित जड़ क्या होती है दोस्तों, इसमें खाने योग्य भाग होता है। तो ये रूपांतरित जड़ कैसी होती है दोस्तों, तो आपको पता होगा ये सदैव कोनिकल शेप की होती है। किस शेप की होती है दोस्तों, कोनिकल शेप की होती है। तो आपको पूछिए गाजर में किस तरह का जड़ रूपांतरण है, किस तरह का जड़ रूपांतरण है, तो आपको याद रखना है किस तरह का जड़ रूपांतरण है, कोनिकल शेप। कोनिकल शेप रूट मॉडिफिकेशन होता है किसके अंदर, अपने कैरेट के अंदर, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात अपन लोगों ने, वैसे मैंने आपको कल जर्नल जब अपन लोग रूट क्रॉप की सामान्य बातें की थी तब बता दिया था, सभी के सभी रूट क्रॉप के अंदर कैसा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि परागण कैसा होता है दोस्तों, पर परागण होता है। तो परागण देखें अपन लोग, पॉलिनेशन किस तरह का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन बोल दो या फिर पर परागण किसके अंदर होता है दोस्तों, अपनी गाजर के अंदर होता है। और इसमें पर परागण को बढ़ावा देने वाला मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, इसमें पाई जाती है क्या, प्रोटोएंड्री। क्या पाई जाती है दोस्तों, प्रोटोएंड्री। गाजर में क्या पाई जाती है, प्रोटोएंड्री। अगर हिंदी में बात करूं इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, कुपूर्वता। क्या बोलते हैं दोस्तों, कुपूर्वता। प्रोटोएंड्री किसे कहते हैं, एक पुष्प के अंदर, किसमें, एक पुष्प में जो अपना नर भाग होता है, क्या चीजें, नर भाग होता है, वह अगर पहले परिपक्व हो जाता है, नर भाग का पहले परिपक्व होना,
पुष्प में नर भाग का पहले परिपक्व होना दोस्तों क्या कहलाता है? अपना प्रोटोएंड्री। अगर नर भाग पहले परिपक्व हो गया तो आपको पता है परागण पहले बन जाएंगे। अगर परागण पहले बन गए तो उनके अंदर जीर्णता पहले आएगी, जल्दी मर भी जाएंगे वो। तो जब तक अपनी स्त्री मैच्योर होगी या फिर फीमेल पार्ट मैच्योर होगा, तब तक अपना जो मेल पार्ट होता है वो अपना पूरा का पूरा जीवन काल पूरा कर चुका होता है। इस वजह से इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? पर परागण होता है। अब अगर अपन लोग आगे बात करें तो आगे अपन लोग देखते हैं गाजर की सामान्य बातें। तो आपको एक चीज याद रखनी है, गाजर जो होती है ना, ये ग्रोथ फीडर होती है किस न्यूट्रिएंट का? पोटेशियम का। तो आपको पूछे गाजर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक पोषक तत्व, गाजर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? पोटेशियम। ये बात आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद अगर अपन लोग देखें गाजर की जलवायु, तो गाजर की जलवायु कौन सी होती है दोस्तों? गाजर की जलवायु होती है ठंडी जलवायु, क्योंकि इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है। जितनी भी अपनी जड़ वाली, कंद वाली या फिर रूपांतरित जड़ या फिर रूपांतरित तने वाली सब्जियां होती है, सब में जलवायु कैसी होती है दोस्तों? सब में जलवायु होती है अपनी ठंडी जलवायु। तो देखिए अब अपन लोग आगे देखते हैं इसके अंदर क्या जलवायु। अगर मैं बात करूं गाजर में जलवायु, तो जलवायु होती है इसके अंदर कैसी जलवायु? ठंडी जलवायु। यहीं पर अपन लोग इसके लिए टेम्परेचर देख लेते हैं। आपको पता है इसमें टेम्परेचर किसके लिए देखेंगे अपन लोग? जो इसका एडिबल पार्ट है। एडिबल पार्ट क्या है इसका? जड़। तो आपको पूछे गाजर में जड़ निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान किसके लिए? जड़ निर्माण हेतु। आपको पूछे गाजर में जड़ निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान तो कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है अपना कितना? 18 से लेकर के 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है, गाजर में जड़ निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है? 18 से लेकर के 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपन लोग इसके अंदर अगर जनरल चीजें और देखें तो अपन लोग देख लेते हैं गाजर के रंग के बारे में। चलिए बात करते हैं गाजर में रंग वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए ये क्या आती है इसकी सामान्य जानकारी। अगर मैं बात करूं गाजर में सामान्य जानकारी की, आपको पता होगा दोस्तों जो गाजर होती है इसका रंग कैसा होता है? लाल। आपको पूछे गाजर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो आपको सदैव याद रखना है गाजर में लाल रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों? लाइकोपीन। किसकी वजह से? लाइकोपीन की वजह से क्या होता है? लाल रंग होता है। अगर आपको लाइकोपीन ऑप्शन में नहीं मिले तो आप लोग क्या कर गया होगे? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन की वजह से क्या होगा? फिर अपना रेड कलर रिस्पॉन्सिबल होगा किसमें? गाजर में। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं गाजर की, तो आपको पूछे गाजर के अंदर बैंगनी रंग, गाजर में पीला रंग, गाजर में पीला रंग। तो आपको पता है दोस्तों गाजर में पीला रंग होता है, ये किसकी वजह से होता है? यह जेंथोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से? जेंथोफिल। गाजर का पीला रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों? जेंथोफिल की वजह से होता है। इसके बाद अगर अपन लोग देखें गाजर में नारंगी रंग, तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है दोस्तों किसकी वजह से होता है? गाजर का नारंगी रंग केरोटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से? केरोटीन की वजह से। आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें तो गाजर जो होती है उसके अंदर स्वाद किसकी वजह से आता है? गाजर में स्वाद। आपको पूछे गाजर का जो फ्लेवर होता है ये किसकी वजह से होता है? तो आपको याद रखना है यह ग्लूटोनिक अम्ल की वजह से। किसकी वजह से? ग्लूटोनिक एसिड या फिर अम्ल की वजह से। ग्लूटोनिक अम्ल की वजह से क्या होता है दोस्तों? गाजर के अंदर स्वाद होता है। अगर आपको पूछे गाजर में कड़वापन, आइसोक्यूरिमीन, किसकी वजह से दोस्तों? कड़वापन किसकी वजह से होता है? तो आपको याद रखना है गाजर में कड़वापन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आइसोक्यूरिमेरिन। आइसोक्यूरिमेरिन नामक जो तत्व होता है इसकी वजह से गाजर में क्या होता है दोस्तों? कड़वापन। तो अपने सामने है गाजर का लाल रंग। प्राथमिकता देनी है हमेशा आपको किस वर्णक को? लाइकोपीन को। लाइकोपीन के बाद में क्या आएगा दोस्तों? अपना एंथोसाइनिन।
गाजर का पीला रंग जेंथोफिल की वजह से, नारंगी रंग कैरोटीन की वजह से, स्वाद होता है ग्लूटानिक अम्ल की वजह से, और कड़वापन होता है दोस्तों किसकी वजह से, आइसोक्यूरिमेरिन की वजह से क्या होता है दोस्तों, कड़वापन। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा गाजर, कभी कभार आपने सुना होगा काली गाजर। काली गाजर क्यों होती है? अगर एंथोसाइनिन वर्ण की मात्रा ज्यादा हो जाएगी किसके अंदर, अपने गाजर के अंदर, तो गाजर का रंग कैसा हो जाएगा, काला। और काली गाजर से क्या बनाया जाता है दोस्तों, कांजी नामक एक किण्वीकृत पेय पदार्थ बनाया जाता है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह चीज भी आपको याद रखनी है, किसमें, गाजर में। क्या याद रखना है दोस्तों आपको, गाजर से कांजी नामक किण्वीकृत, कांजी नामक किण्वीकृत पेय पदार्थ बनाया जाता है, बनाया जाता है। और इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, इसका रंग होता है बैंगनी। जनरली यह काली गाजर से बनाया जाता है। कौन सी गाजर से बनता है, यह जिस गाजर का रंग कैसा हो, काला। तो मैंने आपको यहाँ काले रंग के अंदर भी लिख दिया है। अगर गाजर का रंग कैसा है, काला, तो उससे कौन सा पेय पदार्थ बनाया जाएगा, कांजी नामक एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनाया जाएगा। अगर मैं यहीं पर बात करूं, जो गाजर होती है इसके अंदर बीज दर, किसकी, बीज दर की। तो आपको पूछे गाजर में बीज दर कितनी होती है, क्या पूछेगा, बीज दर। तो आपको याद रखना है गाजर के अंदर दो तरह की किस्में होती हैं। एक तो एशियन किस्में, जैसे अपन लोग उष्ण जलवायु वाली बोलते हैं। दूसरी होती है कौन सी, अपनी यूरोपियन किस्में, जैसे अपन लोग हैं शीतोष्ण जलवायु वाली किस्में बोलते हैं। और गाजर के अंदर सीड रेट रखते हैं अपन लोग 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर। कितना, 5 से लेकर के 6 किलो प्रति हेक्टेयर क्या रखी जाती है दोस्तों, गाजर के अंदर सीड रेट रखी जाती है। तो आपको ये चीज भी बड़े अच्छे से याद रखनी है। अब अपन लोग आगे बात करेंगे दोस्तों गाजर के अंदर, क्या गाजर में देखेंगे अपन लोग इसकी प्रमुख वेराइटियां, इसकी प्रमुख है किस्में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं गाजर की प्रमुख किस्में। तो मैंने आपको बता दिया गाजर की किस्मों को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। गाजर की किस्में, तो गाजर की किस्मों में सबसे पहली किस्म देखते हैं अपन लोग एशियन किस्में या फिर उष्ण जलवायु वाली किस्में। एशियन किस्में, एशियाटिक वेराइटियां। एशियन किस्में इन्हें और अपन लोग क्या बोल सकते हैं, उष्ण जलवायु वाली किस्में। ऐसी वेराइटियां जो कौन सी क्लाइमेट में लगती है, अपनी उष्ण जल क्लाइमेट में रखती है। अब अगर मैं आपको बताऊं ये जो गाजर होती है इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, इसका रंग सदैव होता है कैसा, लाल। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, रंग देखिए क्या होगा इसका, लाल। इसके पीछे का रीजन होता है, सुनना, जो अपनी ये गाजर होती है इसके अंदर क्या, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन की मात्रा क्या होती है दोस्तों, ज्यादा। और जो कैरोटीन होता है, क्या चीज अपनी, कैरोटीन की मात्रा होती है इसके अंदर क्या, कम। एंथोसाइनिन ज्यादा है। तो आपको पता है लाइकोपिन के बाद में दूसरा वर्णक मैंने बताया था आपको एंथोसाइनिन, तो इसमें लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लाल रंग क्यों हो गया, एंथोसाइनिन की वजह से। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ इसके अंदर लाल रंग होने के लिए, कैरोटीन है उसकी मात्रा क्या है, कम। अब अपन लोग एक चीज और देखते हैं, कैरोटीन को अपन लोग क्या बोल देते हैं, कैरोटीन या फिर रेटिनोल, विटामिन ए। तो अपन लोग बोल सकते हैं ये जो उष्ण जलवायु वाली या फिर एशियन किस्में हैं इनके अंदर विटामिन ए की क्या होती है, कमी होती है, या फिर इनका जो पोषक मान होता है वो यूरोपियन किस्मों की बजाय क्या होता है दोस्तों, कम में होता है। अब अपन लोग देखते हैं इसकी प्रमुख किस्में, एशियन किस्में कौन कौन सी है उनको अपन लोग देख लेते हैं। तो एशियन किस्मों में अगर मैं बात करूं सबसे पहले आती है दोस्तों कौन सी, पूसा केसर, पूसा केसर कौन सी आती है दोस्तों, पूसा केसर। इसके बाद आती है पूसा मेघाली, पूसा मेघाली। ये जो पूसा मेघाली किस्म है ना दोस्तों, इसकी खास बात क्या है पता है आपको, इसमें सर्वाधिक विटामिन ए है। क्या है, सर्वाधिक विटामिन ए। इसमें सर्वाधिक विटामिन ए की क्या पाई जाती है दोस्तों, मात्रा पाई जाती है किसमें, पूसा मेघाली में। पूसा मेघाली की बात अगर अपन लोग बात करें, नेक्स्ट आती है पूसा आसिता। कौन सी आती है दोस्तों, पूसा आसिता।
ये जो पूसा आसिता है दोस्तों, इसका रंग बैंगनी या फिर कैसा होता है, काला। अपन लोग बोल सकते हैं यह बैंगनी या काले रंग वाली किस्म है। बैंगनी या फिर काले रंग वाली किस्म है कौन सी, पूसा आसिता। और पूसा आसिता के बाद आती है दोस्तों अपनी कौन सी, पूसा रुधिरा, पूसा वसुधा। पूसा रुधिरा, पूसा वसुधा। इसके बाद अगर हम देखें तो अन्य वैरायटियों को मैं दूसरी साइड लिख देता हूं। इसी के अंदर की जो अन्य किस्में हैं वो कौन कौन सी है, कश्मीर ब्यूटी और गोल्डन हार्ट। कश्मीर ब्यूटी और गोल्डन हार्ट। गोल्डन हार्ट। तो आपको ये सारी की सारी किस्में जो एशियाटिक वैरायटी हैं अपनी याद रखनी है। गाजर की जो एशियन किस्में होती हैं दोस्तों, इनकी खास बात क्या होती है, इन किस्मों के अंदर एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है तथा कैरोटीन की मात्रा क्या होती है दोस्तों, कम होती है। तथा इनका रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल रंग होता है। ठीक है, इनका पोषक मान जनरली कम होता है। किसमें देखें तो पूसा केसर, पूसा मेघाली, सर्वाधिक विटामिन ए, पूसा आसिता अपनी गाजर की प्रथम काले रंग की है, फिर बैंगनी रंग वाली किस्म है ये। पूसा रुधिरा, पूसा वसुधा, और उधर देखिए कौन सी है, कश्मीर ब्यूटी और गोल्डन हार्ट। ये कौन सी किस्में आ गई अपनी एशियन किस्में। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें, इसके बाद अपनी नेक्स्ट वैरायटियां कौन सी आती है दोस्तों, इसके बाद अपनी वैरायटियां आती है यूरोपियन किस्में। कौन सी आती है 2 नंबर पे, यूरोपियन किस्में। तो देखिएगा यूरोपियन किस्में, यूरोपियन वैरायटियां। जो यूरोपियन किस्में होती हैं दोस्तों, इनको अपन लोग बोलते हैं क्या, शीतोष्ण जलवायु वाली किस्में। तो अपन लोग बोल सकते हैं क्या, शीतोष्ण, ये दिखेगा नहीं आपको रंग, शीतोष्ण किस्में। अब अपन लोग बात करते हैं इन किस्मों की। इन किस्मों की खास बात क्या होती है दोस्तों, ये किस्में बढ़िया होती है अपनी, एकदम परफेक्ट वाली होती है। क्यों होती है सुनिएगा, क्योंकि इनका रंग कैसा होता है दोस्तों, पीला। इनमें रंग कैसा होता है, पीला। इसके पीछे का रीजन, इनके अंदर कैरोटीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। इसके बाद अपन लोग बात करें इनके अंदर एंथोसाइनिन, किसकी, एंथोसाइनिन की मात्रा क्या होती है दोस्तों इनके अंदर है कम। इस वजह से इनका रंग कैसा होता है दोस्तों, पीला। और इनका पोषक मान क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। अब अपन लोग देखें अगर यूरोपियन किस्में, तो इनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। रंग कैसा होता है, पीला। पीला के साथ में आपको लिखा हुआ मिल सकता है नारंगी। अब अपन लोग देखते हैं इसके उदाहरण। नारंगी, पीला के साथ में क्या लिखा हुआ मिल सकता है, नारंगी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे अगर अपन लोग देखें तो यूरोपियन किस्मों में कौन सी आती है, पूसा यमदागिनी। सबसे पहले कौन सी आती है, पूसा यमदागिनी। पूसा यमदागिनी। ठीक है दोस्तों, और देखिए एक आती है किस्म जिसका नाम होता है जेनो। ये लो भी, क्या नो, जेनो। जेनो किस्म की खास बात क्या होती है दोस्तों, ये नीलगिरी की पहाड़ियों से लाई गई, नीलगिरी की पहाड़ियों से लाई गई किस्म। नीलगिरी की पहाड़ियों से लाई गई किस्म। अगली आती है कौन सी, नेंटिस। कौन सी आती है दोस्तों, नेंटिस। इसके बाद आती है इम्पेरेटर, इम्पेरेटर। इसके बाद अगर अपन लोग देखते हैं तो अगली वैरायटी आती है चेंटेनी। कौन सी आती है दोस्तों, चेंटेनी। डिब्बाबंदी व भंडारण हेतु उपयुक्त होती है ये। भंडारण हेतु उपयुक्त, डिब्बाबंदी व भंडारण हेतु उपयुक्त। और लास्ट आती है पूसा नयन ज्योति। कौन सी आती है दोस्तों, नयन ज्योति। ये आ गई अपनी सारी की सारी किस्में कौन सी दोस्तों,
यूरोपियन किस्में। तो आपको अच्छे से याद रखना है, यूरोपियन किस्में, इन्हें शीतोष्ण किस्में भी बोलते हैं। रंग पीला होता है या फिर नारंगी होता है। कैरोटीन की मात्रा क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। एंथोसायनिन की मात्रा कम होती है। किसमें देखें तो पूसा यमदागिनी, पूसा नैन ज्योति, इंपेरेटर, नेंटिस, जेनो। जेनो को नीलगिरी की पहाड़ियों से लाए। चेंटिनी ये डिब्बाबंदी है तो उपयुक्त होती है। तो ये अपनी सारी की सारी कौन सी किस्में हैं दोस्तों, यूरोपियन किस्में हैं। अब अपन लोग आगे बात करते हैं किसके अंदर, अपने गाजर के अंदर। तो गाजर में आपको एक चीज याद रखनी है, गाजर के अंदर अब अपन लोग देखेंगे क्या, इसके प्रमुख रोग व कीट व कायिकी विकार। अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर लगने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं, तो बस नाम याद रख लेना। एक तो लगता है कौन सा दोस्तों, पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सा लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू। दूसरा लीफ स्पॉट। कौन सा लगता है, लीफ स्पॉट डिजीज लगती है किसके अंदर, अपने गाजर के अंदर। बस आपको नाम याद रखना है। इसके दोस्तों जो कायिकी विकार है वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, कायिकी विकार। कायिकी विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जनरली किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाले विकार, उन्हें अपन लोग बोलते हैं क्या, कायिकी विकार। अब अगर मैं बात करूं इसके कायिकी विकार की, तो सबसे पहला कायिकी विकार आता है, जैसे कि मान लो ये क्या है, अपनी एक गाजर है। सबसे पहला कायिकी विकार बताने जा रहा हूं दोस्तों मैं आपको। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो गाजर होती है ना, उसकी जो बाहर की स्केल्प होती है उसके अंदर अपने को ऐसे काले काले रंग के कीड़े बोल दो या फिर धब्बे से दिखाई देते हैं। तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कैविटी स्पॉट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस विकार को अपन लोग क्या बोलते हैं, कैविटी स्पॉट। जैसे दांतों के अंदर धब्बा लगता है दोस्तों, अपने काले रंग का कीड़ा लगता है, उसी तरह से गाजर के अंदर अपने को इस तरह से ये दिखाई देता है। और ये कैविटी स्पॉट किसकी वजह से होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, ये कैविटी स्पॉट होता है अपने कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों, कैल्शियम की कमी से होने वाला विकार कौन सा होता है, अपना कैविटी स्पॉट। और नाइट्रोजन की अधिकता से भी, अगर नाइट्रोजन की अधिकता है और कैल्शियम की कमी है तो कैसा विकार होगा अपने दोस्तों गाजर में, कैविटी स्पॉट। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अगर 2 नंबर पर अगर मैं विकार की बात करूं तो 2 नंबर पे अपना विकार आता है दोस्तों जिसका नाम है क्या, फोर्किंग। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों दो मुही गाजर। क्या सुना होगा, दो मुही गाजर, उसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं, फोर्किंग। ये जनरली दोस्तों किसकी वजह से होता है, कठोर मृदा सतह की वजह से। कठोर मृदा सतह की वजह से कौन सा अपने विकार देखने को मिलता है, फोर्किंग नामक डिसऑर्डर अपने को देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इसमें क्या होता है, सामान्यतः आपने देखा होगा गाजर इस शेप की होती है, लेकिन अगर मृदा की सतह कठोर है तो अपने को इसके साथ में छोटी छोटी और वर्दियां भी दिखाई देती है। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फोर्किंग। क्या बोलते हैं, फोर्किंग। इसके बाद देखना दोस्तों, अगला विकार अगर अपन लोग देखें तो आता है गाजर का फटना। 2 नंबर पे क्या आता है, 3 नंबर पे सॉरी, गाजर का फटना। ये विकार दोस्तों गाजर का फटना, या फिर आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा फ्रूट क्रैकिंग, किसकी डेफिशिएंसी से होता है दोस्तों, बोरोन की कमी व नाइट्रोजन की अधिकता। बोरोन की कमी व नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से क्या होता है दोस्तों, गाजर का फटना। और लास्ट और फाइनल अपना विकार है जिसका नाम है दोस्तों बिटरनेस, यानी गाजर के अंदर कभी कभार कड़वापन आने लग जाता है, बिटरनेस। बिटरनेस सदैव दोस्तों किसकी वजह से होता है, इथाइलिन के अधिक संश्लेषण, इथाइलिन की अधिक मात्रा की वजह से, अधिक मात्रा की वजह से अपने को क्या गाजर में देखने को मिलती है दोस्तों, बिटरनेस देखने को मिलती है। तो ये सारे अपने क्या थे दोस्तों गाजर के कायिकी विकार। तो अपन लोगों ने अभी तक कहाँ तक देख लिया दोस्तों, अपन ने देख लिया गाजर कल्टीवेशन या फिर बोल सकते हैं कैरेट कल्टीवेशन। अब मैंने कल आपको जर्नल तो पढ़ा दिया था भी रूट क्रॉप के बारे में, आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 ही रूट क्रॉप थी, एक तो रेडिश और दूसरी गाजर। तो आज अपन लोगों ने क्या पढ़ ली दोस्तों, गाजर। अब देखिए एक बार अपन लोग देख लेते हैं, इसमें आपको याद क्या रखना था, इसकी फैमिली कौन सी होती है, एपियसी या फिर अम्बेलिफेरी। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि एक दूसरी फैमिली होती है इससे मिलती जुलती, जिसका नाम होता है क्या, एलिएसी। क्या नाम होता है, एलिएसी, जिसे अपन लोग एमआरडी भी बोल देते हैं। और ये फैमिली किस किस की होती है, प्याज व लहसुन की भी होती है। तो आपको कल को क्वेश्चन दे कि भी गाजर की फैमिली कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, एपीएससी व एलिएसी।
तो आपको याद रखना है कौन सी होती है दोस्तों, APSC। इसके बाद दी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या थी अपनी, गाजर के अंदर एडिबल पार्ट जरूर अपना जड़ था और वो भी रूपांतरित जड़, लेकिन किस तरह की जड़ है, कोनिकल शेप यानी कि शंकुआकार जो जड़ें होती है वो रूपांतरण होता है किसके अंदर, गाजर के अंदर। और स्रोत सबसे बढ़िया किसका होती है, विटामिन ए का। अगर आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे पूछे तो आपको याद रखना इसमें 2829 इंटरनेशनल यूनिट क्या पाई जाती है दोस्तों, विटामिन ए पाई जाती है। लेकिन अब अगर अपन लोग एनसीईआरटी से हटकर के बात करते हैं तो आपको पता है ये जो डाटा ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर बीच में कितना आना चाहिए, 1, तो 28,129 इंटरनेशनल यूनिट होती है। ये अपना जो एसकेएन के अंदर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था उसमें आंसर गाजर गया था इसी वजह से, तो ये चीज़ भी आपको आंसर अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद इसमें डाउट वाली क्या चीज़ थी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको याद रखना है गाजर जो होती है ग्रोथ फीडर होती है किसका, पोटेशियम का। क्या होती है दोस्तों, ये है ग्रोथ फीडर। इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली अपनी बात थी नहीं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, हाँ, गाजर के अंदर जो कांजी नाम का पेय पदार्थ बनाया जाता है उसका रंग बैंगनी होता है और ये काली गाजर से बनाया जाता है। कौन सी गाजर से, काली गाजर से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखें तो इसकी वेराइटियां हैं और रोग व कायिकी विकार मैंने आपको इसके बता दिए हैं। इसके साथ में अपनी क्लास खत्म होती है दोस्तों, यहीं टाटा बाय बाय, सी यू सून।